हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। आज मेरे को इतना अच्छा लगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ था गुड इवनिंग मैम। वरना रोज आता है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग प्यारी सी। आज तो मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ आई हूँ इस वेबिनार में, क्योंकि आज तो वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो गर्मी कैसी हो रही है यार सब, जहां जहां पे भी आप लोग रहते हो वहां पे गर्मी कैसी हो रही है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। बारिश हो रही है, हमें भी दे दो यहाँ पे थोड़ी सी बारिश यार, इतनी गर्मी। सही में दिल्ली का बुरा हाल है। तो आप लोग तो एंजॉय करते होंगे ना, कहीं बाहर जाना ही नहीं है जॉब वालों की तरह, आराम से घर पे बैठ के एंजॉय, है ना। कोई बोल रहा है मैम कश्मीर में आ जाओ, यार मैं आ सकती तो बिल्कुल आती, फिर वेबिनार्स कौन लेगा अगर मैं वहां पे आ जाऊंगी तो। चलो ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं, कल आदित्य सर का वेबिनार आउटस्टैंडिंग था, निरंजन सर ने अपनी नॉलेज शेयर करी नेक्स्ट लेवल, सेम गोज विद विवेक सर, कमल सर, जिन्होंने भी अब तक, किरण मैम, अपनी नॉलेज शेयर करी, आपको उनकी चीजें सीख के हेल्प किस किस को मिल रही है, मतलब जब आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो वो रिजल्ट्स कैसे दे रहे हैं आपको, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ। मतलब ये जो भी पूरा लीडर्स महाकुंभ हो रहा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है सबका, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, सबका अच्छा जा रहा है, जादू कोई बोल रहा है जादू ही हो गया। ठीक है, ऐसे जादू हम करते रहेंगे, है ना। आईडीपी में अगर जादू ना हो तो फिर वो आईडीपी नहीं है, राइट। यहाँ पे जादू होते हैं ना, कभी मैं जाती हूँ, आशुतोष सर आ जाते हैं, वो जाते हैं, मैं आ जाती हूँ। एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो आज के वेबिनार के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, मतलब आज का वेबिनार थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक मैं होस्ट हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, और जो दोनों हमारे आज अमेजिंग से लीडर्स आने वाले हैं वो भी दोनों गर्ल्स ही हैं, है ना। तो एक्साइटमेंट कितने लोगों को है, फटाफट से चैट बॉक्स में पूरी एक्साइटमेंट अपनी शेयर कर दो, जितने भी आप लोगों में है, क्योंकि एज यूजुअल रिचुअल है तो, है ना, इसके बिना तो हम वेबिनार स्टार्ट ही नहीं कर सकते। और कल ना आशुतोष सर ने एक चीज बोली थी कि कितने लोगों को यहाँ पे लीडर बनना है, कितने लोग चाहते हैं कि जो लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, उनकी जगह पे आ पाओ। तो उसके लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो था आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। सो आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू कि अपने जो भी प्यारे प्यारे से स्माइलिंग फेसेस हैं उनको आप एक बार मेरे को दिखा दो, एक बार अपना कैमरा ऑन कर दो सारे लोग। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफी सारे लोगों का तो ऑन है, बट बहुत सारों का ऑफ भी है। अब मुझे नहीं पता वो कैमरे के पीछे बैठ के सो रहे हैं या फिर आराम से मस्त लेट के एंजॉय कर रहे हैं गर्मी को। नाइस, नाइस, अमेजिंग। तो मतलब आई प्रॉमिस यू ऑल, जिन भी लोगों के अभी कैमराज ऑन है ना, लीडर बनने में ज्यादा देर नहीं है, बहुत जल्दी लीडर बनने वाले हो। तो ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि कितने लोग आज के वेबिनार के लिए एक्साइटेड है, मतलब कि जो भी हमारे लीडर्स आने वाले हैं उनको वेलकम करने के लिए एक्साइटमेंट कितने लोग हैं, क्योंकि आपको पता है ना हमारे लीडर्स ऐसे नहीं आते जब तक उनको एक एक्साइटमेंट वाला माहौल नहीं मिलता, उनकी एनर्जी से मैच होता वो कुछ नहीं मिलता। ऋषिका मैम, आग आनी शुरू हो गई है। ये आग का मेरे को कोई कॉन्सेप्ट बताएगा कि आग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सब आग क्यों भेजते हैं, कोई और भी तो मुझे भेज सकते हो एक्साइटमेंट के लिए। इट शोज योर इनर फायर, जो आपके अंदर आग है ना कि हाँ यार अब तो कुछ करना ही है, ये उसको डिनोट करता है, इसीलिए सब लोग आग भेजते हैं। तो ठीक है, आज का वेबिनार ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों लड़कियां आ रही हैं तो डिफरेंट होना तो बनता है। बट जो डिफरेंस इसमें होने वाला है वो ये है कि पहले क्या होता है कि एक स्पीकर आता है, फिर दूसरा स्पीकर ऑल ऐसे आके और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बट आज के वेबिनार में हमारे दोनों लीडर्स एक साथ आएंगे, दोनों लीडर्स एक साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन, ठीक है। वो लोग अपने आप में डिस्कस करके आपको चीजें बताएंगे कि हाँ उन्हें किन किन चीजों से रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं अपने दोनों होस्ट, जो हमारे दोनों आज के लीडर्स हैं, उनको वेलकम करती हूँ, ऋषिका मैम और शालिनी मैम। ऋषिका मैम आप अनम्यूट कर सकते हो, दोनों ही अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। मैम कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम। और आप शालिनी मैम भी। पता लग जाता है, इतना स्माइलिंग फेस है ना, इतना प्यारा था। थैंक यू मैम। हाँ जी, शालिनी मैम आपने अपना माइक अनम्यूट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड दिशा मैम।
कैसे हो आप? इवनिंग, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। यार आज तो थोड़ा डर भी इतना लग रहा है। प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा फ्रेम, ये मेरे को लग रहा है ना मजा आ गया। आज तो सही में मजा आने वाला है। तो आज मतलब किस चीज के बारे में आप लोग डिस्कस करने वाले हो, एक बार तो ये बता दो आप सब लोगों को, टीम को एक बार। डेफिनेटली ये तो चीजें मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी, एक्टिव हैं लोग आए हुए या नहीं, कि आज का टॉपिक क्या है, यही बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। या हाउ टू ट्रेन योर टीम, एक ही है, सिर्फ एक ही इंसान को पता है आज का टॉपिक क्या है। वो भी लड़की को पता है। राइट। अब तो काफी सारे लोगों ने बता दिया। तो आप दोनों कितने एक्साइटेड हो आज के वेबिनार के लिए, मेरे को बताओ एक बार। मतलब सुपर डुपर। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली। अरे फर्स्ट टाइम होता है तभी तो ग्रोथ होती है। मैं भी पहली बार आने में डरी थी, बट मेरे को आपके चेहरे से देख के लग रहा है डर रहे हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आए हुए हो। ठीक है, चलो फिर ठीक है मैम, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। ठीक है, तो फिर आप कंटिन्यू करना आगे का। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग डेफिनेटली सबने बता दी है, हाउ टू ट्रेन योर टीम। तो ऋषिका मैम और मैं, शालिनी माई सेल्फ, तो हम दोनों मिलके सब चीजों को आपको बताने वाले हैं। तो आपको चीजें ध्यान से सुननी है, समझनी है, ठीक है। और जो अभी चीजें आपको गाइड करी जा रही हैं, जो रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग हो रही है, तो वो आप होपफुली अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, है ना, और अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो अब ये है कि हम बिजनेस में आते हैं, चीजें सीखनी है, हम बताते हैं, बट मैंने जो चीजें देखी है यहाँ पे, वो होता है कि हमें सीखना है, सबको सीखना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि सीखना कैसे। समझ रहे हो? एग्री करते हो ऋषिका मैम आप? बिल्कुल 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 मैम, बहुत ज्यादा। तो वही है कि हमें सीखना कैसे है, हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम सही तरीके से चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग लगाने के बाद में जैसी 5 साढ़े 7 बजे खत्म होती है, सब खाने पीने के लिए दौड़ते होंगे या कुछ भी करते होंगे, व्हाटएवर, बट उसके बाद में नेक्स्ट डे की वेट होती है कि वही सेम प्रोसीजर जो हम बिजनेस में करते हैं, आफ्टर दैट 6 बजे का इंतजार। ज्यादातर लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। अगर आप अपनी ट्रेनिंग इस तरीके से, जो आप महाकुंभ हो रहा है, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, तो दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। और अगर आप मैं जिस तरीके से थोड़ा सा आपको यहाँ पर गाइड करूंगी, एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू विद द ट्रेनिंग। जो भी आपको नोट्स बनाते हो आप लोग, ठीक है, अपना फ्रेशन अप हो के आफ्टर ट्रेनिंग, खाना पीना खा के रात को उसको देखा करो कि क्या चीजें आपने सीखी, और अगले दिन आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तभी आपको रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज तो फिर वो क्या है, मतलब स्कूल में कॉपीज काली करने वाली बात हो जाती है ना। बिल्कुल। तो सबके पास में डायरी पेन तो डेफिनेटली होंगे। तो अपने कैमरास अगर आप ऑन कर लेते हैं तो हमें भी थोड़ा पता रहेगा। अब यहाँ पर 2 होस्ट हैं एंड साइमल्टेनियसली हम चीजें आपको गाइड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या रहने वाला है, हम कलेक्टिवली कर रहे हैं, तो एक की नजर रहेगी आप लोगों के ऊपर। जब दूसरा गाइड कर रहा होगा तो पता लगता रहेगा कि कौन एक्टिव है, एंड हम किसको आगे रेफर कर सकते हैं कि भाई ये बंदा हर जगह पर एक्टिव है। तो यहाँ पर ये भी चीज है, अगर 2 होस्ट आ रहे हैं आपको गाइड करने के लिए, तो दूसरा नजर बनाए रखे कि कौन एक्टिव है, कौन अगले महाकुंभ में गाइड कर सकता है लोगों को, ठीक है। सो अपने कैमरास ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा है, हमें भी आपकी प्यारी प्यारी शक्लें दी जाएंगी। तो लेट्स बिगिन। तो ओके, तो विल स्टार्ट ऋषिका मैम, या आपको कुछ गाइड करना है तो आप बोल सकते हैं, इनको थोड़ा ऑन कर सकते हैं। मैम बस ये बोलना है कि सेशंस आपके लिए है, राइट? सो अच्छे से देखिएगा एंड एवरीथिंग इज फॉर यू। सो कीप इट अप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं बोलूं तो yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं फिर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो हम प्रेजेंटेशन के थ्रू आने वाले हैं। नोट्स आपने प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, कोई स्क्रीनशॉट वाला ना हो तो बेटर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आपका लॉस है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। स्क्रीनशॉट कभी खुलते नहीं है वापस से। तो यस,
तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज हाउ टू ट्रेन योर टीम बेसिकली। ठीक है, मेन चीज आती है हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, हम खुद ज्वाइन होते हैं और हमें चाहिए कि हमारे साथ में जो लोग आ रहे हैं डेफिनेटली हम उन्हें कैसे ट्रेन करें। अब द थिंग इज कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस चीज को हम बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देते हैं कहीं बिजनेस को बिल्ड करने के चक्कर में। ठीक है, पैसा कमाना है अच्छी बात, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप कैसे इस चीज से बेनिफिट लोगे, अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से गाइड करके, वो चीजें आपको यहाँ पर पता लगेंगी आज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले साइकोलॉजी समझना जरूरी है सामने वाले इंसान की, है ना। तो अब ये है कि हम लोग नए नए होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है कि जब मैं भी नहीं थी तो समझ में नहीं आता था कि क्या करें, किससे पूछें, बस आपस में जो जिन्होंने स्टार्ट करा है तो आपस में लगे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। बट अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करा जा रहा है एंड इनिशियल लेवल पर सामने वाले इंसान के मन में चलता क्या है, जो आपको आपके साथ में स्टार्ट करता है, कनेक्ट करता है, वो साइकोलॉजी क्या है वो आपको पता चलेगी। एंड अगर वो चीज आप समझ जाते हो तो अपनी टीम को गाइड स्ट्रांगली बिल्ड कैसे कर सकते हो, ट्रेन कैसे कर सकते हो, वो आपको पता चलेगा। राइट, सही बोल रही हूँ मैम मैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। नहीं मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना हो तो डेफिनेटली आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं मेंटल जो हमारी साइकोलॉजी होती है, हमें वो चीज को देखते हुए चलना पड़ेगा स्टेप टू स्टेप, जिससे कि क्या होगा, हम धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे इस फील्ड में। एंड बिसाइड दैट जो हम बिल्ड कर रहे हैं, हम अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, कह सकते हैं हम अपनी फैमिली बिल्ड कर रहे हैं दूसरी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ्रूट दे सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले अब पॉइंट्स जो हैं हम वो कर रहे हैं कवर अप। यहाँ पर आपको जो ऊपर का व्यू रहेगा वो सब सेम ही रहेगा। ठीक है, कुछ हमारे वेज हैं दोनों के थोड़े अलग अलग हैं, तो वो आपको पता चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से मेरा क्या वे है वो आपको पता चलेगा, मैम का क्या वे है वो पता चलेगा, हम कलेक्टिवली चीज आपको गाइड करते चलेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जब हम सामने वाला पर्सन हमारे साथ में आता है तो हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं बिलिंग के बाद में। या तो क्या होता है, हम फोन नहीं उठाते हैं, होता है ऐसा, मेरे साथ तो मैम ऐसा होता है कि मतलब मैंने ऐसी चीजें सुनी है, अलग अलग कहीं कहीं से लोग आते हैं कि मैम मेरे को मेरी अपलाइन गाइड नहीं करी, आप मुझे बता दो कैसे करना है। होता है आपके साथ में ऐसा? राइट, तो अब क्या है, हम सबसे पहले अगर हमारे साथ में कोई बंदा आ रहा है तो हम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, कि हम उसे अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट ही नहीं करते हैं, भाई बंदा आया चलो ठीक है मैं आपको ट्रेनिंग भेज रहा हूँ, आप उसको देखना शुरू करो और फिर बताना। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? मतलब आप थोड़ा यहाँ पर चैट बॉक्स में बता सकते हो कि अगर आप इस चीज से एग्री कर रहे हो तो हमें भी पता चले। और अगर आपको कोई पूरी ट्रेनिंग के दौरान में कोई क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर आप नोट्स बना रहे हो तो वहां क्वेश्चन मार्क डाल लेना, तो एंड में आप कलेक्टिवली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, आस्क हिम और हर जो भी आपके साथ में आया है कि भाई वो एक्साइटेड तो है ना, कि डर डर के तो नहीं कर लिया, अपने धक्के से करवा दी कि भाई तू कर ले, और उसने कर लिया प्रेशर में आके, एंड आफ्टर दैट क्या। ठीक है, आस्क हिम कि वो एक्साइटेड है या नहीं है, उसमें आप मतलब रीजन क्या है इस चीज को। अगर आप एक्साइटेड हुए हो कि भाई मेरी पहली सेल गई है, तो वो भी वो एनर्जी आपको उसमें ट्रांसफर करनी है, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, गुड एनर्जी ट्रांसफर करने का, बैड एनर्जी नहीं। तो एक्साइटमेंट का बिजनेस है। अब ये नहीं कि ओवर ही एक्साइटेड हो जाओ कि बंदा 24 घंटे के अंदर बोल दे कि भाई मेरे पैसे वापस करो, तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम हो चुके हो पागल। तो ये चीजें ना लगे। ठीक है, तो वहां पर क्या है, आपको चीजें प्रॉपर तरीके से उनसे पूछो, ताकि ये चीजें क्वेश्चंस बेसिक से नॉर्मल से क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है ताकि बंदा आपके साथ में थोड़ा कंफर्टेबल हो, उसको एक फैमिली वाली फीलिंग दो, आपका टीममेट है। ठीक है, यू आर बिल्डिंग अ फैमिली है। ठीक है, अगर आपके साथ में जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो आज के टाइम में, ये नहीं है कि आपने ये बिजनेस के लिए आपने उनको अपने साथ में कनेक्ट कर लिया, भाई आपको पैसे अर्निंग आएगी, दैट इज। होने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग बिल्ड हो जाए एंड आप चाहो तो कुछ और भी चीजें बिल्ड करके वहां पर ये नेटवर्क यूज कर सकते हो, अगर आपकी स्ट्रांग कनेक्टिविटी रहेगी बंदों के साथ में,
जो भी आपके साथ में आ रहे हैं, जो आपकी टीममेट्स हैं, जो आपकी नई फैमिली बिल्ड हो रही है। क्यों मैम? वो होता है ना, एक मिर्जापुर में बोलते हैं फैमिली अब हमारे, तो वो चीज आपको एक पॉजिटिव वाइब देना, एक एनर्जी ट्रांसफर करना, क्योंकि उस इंसान ने अगर आपके साथ एलीट प्रो सुप्रीम अगर कोई भी पैकेज अगर वो शुरू किया है, तो सबसे बड़ी बात है वो आप पे ट्रस्ट करके शुरू किया है, राइट? उस ट्रस्ट को मेंटेन करके रखना इज द इनिशिएशन कि आपको पहली सबसे पहले ना गुड एनर्जी ट्रांसफर करनी है उसमें। तो जैसा शालिनी मैम ने बताया, तो एनर्जी ट्रांसफर करना, पॉजिटिव रहना, स्पेशली अपने डाउनलाइन के सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि मतलब एनर्जी है लेकिन वो बैड एनर्जी है। यार तेरे को बताऊं, आज ऐसा हो गया मेरे साथ में, बस फिर बंदा भी डिमोटिवेट, आप भी डिमोटिवेट, फिर तो चलो मेरे साथ तो फ्रॉड ही हो गया है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप तरीके से चीजों को देखो, तो चाहे वो पार्ट टाइम है चाहे वो फुल टाइम, तो यू हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स जो आपने चीजें स्टार्ट करी है, डिसीजंस लिए हैं। ठीक है, डिसीजन जैसे मर्जी लिए हैं, लेकिन आप अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं आने वाली चीजों को। ठीक है, क्योंकि आने वाला टाइम इसी चीज का है। ई लर्निंग इंडस्ट्री बहुत तगड़ी तरीके से ग्रोथ लेने वाली है इन 4 सालों में। और मैंने पढ़ा भी था, ये इंडस्ट्री, ई लर्निंग इंडस्ट्री, आने वाले 4 सालों में, मतलब 2025 तक $350 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। सो अब आप देखो कि आप उस $350 बिलियन में से कितना हिस्सा लेना चाहते हो। ठीक है, अब तरीके से बिल्ड करोगे तो बहुत टेक्निक्स हैं यहाँ पर सीखने के लिए। सो अब देखो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है। आपने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, आपने वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका केवाईसी कंप्लीट करना। ठीक है, कि किस तरीके से बंदा केवाईसी कंप्लीट करेगा, आईडीपी की वेबसाइट कैसे वर्क करती है, सामने वालों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मेरे को कोर्सेज कैसे मिलेंगे, आपकी कोई ऐप है क्या, आपका ये है क्या, आपका वो है क्या। तो वहां पर आपको ये चीजें गाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हमारे साथ में ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि हम जैसे उसकी ज्वाइनिंग होती है कि हमें ऐसा काम आ जाता है कि हम उसको रिवॉर्ड बैक भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो द थिंग इज कि आपने बॉन्डिंग उसके साथ में ऐसी बना लेनी है, कहीं वो बंदा ये बोले कि उसने तो मेरी बिलिंग करवा ली, पैसे उसके पास में चले गए। लोगों को पता ही नहीं होता कि पैसे कंपनी को आपने पे करे। ठीक है, क्योंकि कहीं गाइडेंस में हमारी दिक्कत होती है। पिछली जो ट्रेनिंग्स हुई है, डेफिनेटली वहां से आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें नहीं करनी है और क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करते हुए चलोगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब ये चीजें बताओगे कि भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगर इस टाइम में अगर आप बिजी हो जाते हो, तो सामने वाला बंदा थोड़ा काम डाउन रहे और आपका वेट भी करे। ठीक है, और अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में आपने गाइड करना है केवाईसी कंप्लीट कैसे करनी है। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहली चीज मैं क्या करती हूँ, ओवर द कॉल में पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करना पसंद करती हूँ। ठीक है, मैम का थोड़ा अलग वे है, वो भी बताएंगे आपको। तो मेरा क्या है कि मैं जैसे उनकी बिलिंग होती है, आई यूज टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि एक्साइटेड हो, नॉर्मल से उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे को उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए मैं उनको सबसे पहले वीडियो लिंक करती हूँ एंड उनको ओवर द कॉल गाइड करती हूँ कि देखो भाई, ये वीडियो में जो आपको लिंक कर रही है, ये वेबसाइट के बारे में आपको बताएगी। ठीक है, आपका आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है, अगर बिलिंग मैंने करी है तो उसको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, अगर उसने करी है तो उसको पता है। ठीक है, वेबसाइट का मैं वो भेज देती हूँ लिंक कि ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर जाना है, आपने आपकी आईडी यहाँ से लॉग इन करेंगे आप। ठीक है, और पहले अपनी वीडियो देखनी है जो कि डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटी की वीडियो है। आई होप सब लोगों के पास में होगी वो। इन केस अगर नहीं है तो जो भी आपके साथ में कनेक्टेड पर्सन है, जो भी आपके अपलाइन जिसे बोलते हैं, तो अपने सीनियर को आप पूछ सकते हो कि भाई मेरे को वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अगर आपको ये मेथड यूज करना है तो ओवर द कॉल की आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, जो जो चीजें इसमें बताई गई है वैसे वैसे चीजें आपने करनी है। केवाईसी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कोर्सेज के बारे में इसमें बताया गया है, क्या चीज कहाँ पर है, कैसे कैसे है, सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। और आपने अगर देखा हो तरीके से तो वहां पर आप क्या है, जो रिकॉर्डिंग्स है पास्ट सेशंस की, वो भी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें उनको ये सब चीजें गाइड कर देनी कि जो चीजें वहां पर बताई गई हैं तो आपने तरीके से उसको देखना है, एंड ये कंप्लीट करने के बाद में मुझे आपने कॉल बैक करना है। तो आगे की चीजें मतलब फिर हम ओवर द कॉल डिस्कस करेंगे। मैं फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि भाई थोड़ा यहाँ ह्यूमर भी आप क्रिएट कर सकते हो कि देखो अगर इकट्ठे मैंने सारी चीजें बता दी अभी ओवर द कॉल की, आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आपके लिए खिचड़ी हो जाएगी।
ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है। वो चीज को अवॉइड करते हुए मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ, इसको कंप्लीट करके 20 मिनट की वीडियो है, इसको कंप्लीट करके फिर मुझे अपने कॉल बैक करना है। ठीक है, आप 1 घंटा ले लो अपना। तो इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी वो मैं बताऊंगी, बट कुछ मैम का भी वे है, वो बताएंगे अब। ओके, तो जिस तरीके से शालिनी मैम ने बताया, तो सबके अलग अलग वे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंट वे से चलती हूँ। तो मैं अब शायद आप में से बहुत लोग स्टूडेंट होंगे, पढ़ाई करनी रहती होगी, आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, आप 2 to 3 आवर का जो टाइम है आप वो देना चाहते हो, राइट। कॉलिंग्स करने के बाद शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपनी डाउनलाइन से डायरेक्टली ओवर 1-to-1 आप कॉल पे कनेक्ट ना हो पाओ। ये मेरे साथ दिक्कत आती है बिकॉज आई एम स्टूडेंट एंड मेरे को दोनों चीजें साथ साथ बैलेंस करके चलनी पड़ती है, राइट। तो मेरा ऐसा रहता है कि जितने भी लोग, अगर एक दिन में 2-3 ज्वाइनिंग होती है मेरी, राइट, तो उन्हें हम क्या करते हैं कि रात में आप आराम से खाना पीना खा के आओ एंड हम एक जूम सेशन रखते हैं जहाँ पे ओवर दी स्क्रीन शेयर करके चीजें वहां पे एक्सप्लेन की जाती है। पहली बार है बंदा डैशबोर्ड पे, ऑलरेडी डैशबोर्ड की वीडियो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइडेड है, बट स्टिल बहुत बार लोगों को पहली बार चलाने में, डैशबोर्ड चलाने में दिक्कत आती है, राइट। तो सबसे पहले आपको उसको स्क्रीन शेयर करके, जो मैं करती हूँ कि मैं स्क्रीन शेयर करके उसको डैशबोर्ड के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ कि आप अपनी अफिलिएट लिंक ऐसे जनरेट कर सकते हैं, आपको केवाईसी ऐसे करनी है, ये सारी चीजें रहती है। नेक्स्ट जो होता है, अब आपकी टीम में भी ना बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो कोर्सेज से रिलेटेड आते हैं या फिर अर्निंग से रिलेटेड आते हैं। जिस कोर्स के लिए वो आया है उसको आप गाइड करो कि दिस इज आपके यहाँ पे कोर्सेज हैं। सेकेंडली, अगर वो अर्निंग से रिलेटेड आया है तो मैं इंसिस्ट कभी फिलहाल अपनी टीम में ऐसा इंसिस्ट करती हूँ कि हमारे लिए भी डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स आया है। तो कुछ कोर्सेज ऑन द डैशबोर्ड ऐसे है कि अगर आप अर्निंग के लिए आए हो, मतलब नॉट ओनली टू योर डाउनलाइंस बट इवन टू यू, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स देखो, जीरो टू हीरो के कोर्स देखो, बिकॉज वो आपका तो पर्सनल नॉलेज एनहेंस करेगा ही साथ वो जो एक ऐसा कोर्स है ना कि आपको आगे आने वाले टाइम में आपके एड्स रन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ चीजों में बहुत हेल्प करने वाला है। तो मेक देम लर्न अबाउट द कोर्सेज जिसके लिए वो आए हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है ये। जीरो टू हीरो के बारे में आप अगर पढ़े हो तभी आप सामने वालों के सामने आप हाइप क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड वो एक ऐसा कोर्स है ना, शायद वो देखने के बाद वो आपके पास आए भी ना कि मेरे को आगे क्या करना है, तो वहां पे आपका 50% काम जो है वो जीरो टू हीरो खत्म कर देता है। तो उसकी हाइप क्रिएट करना आपका काम है। मेक देम डू देयर केवाईसी, पैन कार्ड है, ईमेल आईडी या फिर जो भी बैंक डिटेल्स होते हैं, तो उसको नहीं पता रहता है कि किसका डालना है, क्या डालना रहता है, तो उस पॉइंट पे आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो चीज उसको करवानी है। तो डैशबोर्ड के बारे में बताओ, कोर्सेज के बारे में बताओ, जीरो टू हीरो एंड डिजिटल मार्केटिंग अभी के फिलहाल में ये दो ऐसे कोर्स है जो दोनों की चीजों के लिए मतलब स्किल एनहेंसमेंट और पर्सनल एनहेंसमेंट दोनों के लिए काम आती है। केवाईसी करवाओ। तो दिस इज द थिंग। एंड अब शालिनी मैम आपको रीजन बताएगी कि ये सब करने का एक्चुअल में रीजन क्या है, क्यों करना चाहिए एंड साइकोलॉजी क्या होती है इसके पीछे। ओके, तो देखो अब जैसे मैं क्या करती हूँ पर्सनल लेवल पर उनको वीडियो लिंक करती हूँ, तो मेरा क्या रहता है कि द थिंग इज कि मैं पर्सनल लेवल पर उनसे कनेक्ट करती हूँ जिससे कि वो बंदा कंफर्टेबल होता है वन ऑन वन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। तो अब क्या है, जब मैंने उसको वीडियो लिंक करी वहां से मुझे क्या चीज पता लगेगी, वो कितनी देर में रिस्पॉन्स करेगा, उसका रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो मुझे उसका पता चलता है कि वो कितनी मतलब सीरियस है चीजों को लेके। जो लोग होते हैं कि भाई मुझे करना है और आप मुझे बताओ कि मुझे जल्द से जल्द चीजें चाहिए, मुझे कितनी उसको कितनी जरूरत है, आपको वो चीज पता चल जाती है वहां से, है ना, कि वो कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स करेगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। कभी कभी इसी एक वीडियो को 20 मिनट की वीडियो को कंप्लीट करने में लोग 1 दिन लगा देते हैं, ठीक है। तो वहां से मुझे पता चल जाता है, फिर मैं उससे पूछती हूँ कि भाई पैसे देके भूल गए हो क्या दे के मतलब दान करके चले गए, चलो ठीक है बढ़िया है। और फिर मैं कभी कभी तंग हो जाती हूँ कि भाई तुम उठा चलो फोन, मैं तुम्हें आगे तो गाइड कर दूं, आपने भर तो दिया है, बिजनेस करना था तो आगे क्या, ठीक है। तो वहां से आपको उनकी सीरियसनेस पता चलती है, वो किस तरीके से है, आपको कितना टाइम को देने की जरूरत है, वो कितना उनकी वो ग्रेस्पिंग पावर कितनी स्ट्रांग है, चीजों को वो समझ रहे हैं या वीडियो देख के भी उनको चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, वीडियो देख के भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कितना टाइम उनको आगे देना पड़ेगा चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। एक ये चीज यहाँ से पता चलती है। एंड दूसरा वे जो है मैम का, तो यहाँ से मैम ने बताया कि वो जूम मीटिंग करते हैं कलेक्टिवली, एंड दिस इज द वन ऑफ द मेथड कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, कि आपके लिए क्या चीज कन्वीनियंट है।
या तो आप जूम कर सकते हो पर्सनल लेवल पर जाके, एंड या तो आप 1-on-1 उनको इस तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ठीक है। एंड साइकोलॉजी ये है कि बंदा जितनी जल्दी रिस्पॉन्स बैक करता है, वहां से आपको पता चल जाएगा वो सीरियस है या नहीं, कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर। तो ये क्या है, सबकॉन्शियसली चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको जब आप थोड़े से कह सकते हैं चीजों को लेके एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। अपनी सबकॉन्शियस लेवल पर चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या हो रहा है, वट एवर इट इज, ठीक है। सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है अगर आप बिजनेस में आए हो तो ये धीरे धीरे होगा, ये मुझे भी नहीं आता था, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बोल रहे थे थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, यस। तो अभी यहाँ पे ना कि अब हमें उसको बताना है। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैसा देख के आते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हमें को अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। हर इंसान के साथ ना किस तरीके से आपको टैकल करना है, सबके मेथड अलग अलग होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ना, अगर मैं नेक्स्ट पे चलूँ तो यहाँ पे लिखा है लर्न बिजनेस स्किल्स अप्लाई एंड अपग्रेड योरसेल्फ। वो इंसान आपको देख के आया है, राइट। आपको देखा है, बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड विद द ट्रेनिंग। सो वो आपको देख के आया है, आपने किस तरीके से शुरुआत की थी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताने के लिए। तो डैशबोर्ड करवाने के बाद, केवाईसी करवाने के बाद, कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्म करने के बाद, जो नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए बीइंग एज अ अपलाइन, वो ये होना चाहिए कि आपको उसको ट्रेनिंग के साथ प्रोवाइड करवाना है। अभी तो आईडीपी का व्हाट्सएप आ गया है, तो अभी तो आईडीपी के थ्रू भी चला जाता है ट्रेनिंग, बट आपकी तरफ से भी चला जाना चाहिए। यहाँ पे क्या शो करता है कि आप उसके लिए लिटरली कंसर्न हो कि हाँ मैं भी तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरी टीम में ऐसे कुछ बनते हैं, लाइक अभी अभी तिरुंजित की ज्वाइनिंग हुई है, तो हाँ मेरे को तो आईडीपी की तरफ से आ गई थी, बट स्टिल आई एम लाइक नहीं, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे उसको एक फील आ जाता है कि हाँ यार, मतलब शी इज कनेक्टेड, शी इज डायरेक्टली कनेक्टेड, वो सोच रही है मेरे बारे में, राइट। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में चलूँ तो उसके बाद यही आती है कि आज him to send his or her Instagram profile, तो ये अब शालिनी मैम कंटिन्यू करेंगी। ओके, तो व्हाट आई डू, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट होती है, ठीक है, वो उनको बता दिए केवाईसी करने के बाद में उनका आगे से कॉल आया कि भाई मेरा कंप्लीट हो गया, अब आगे का स्टेप क्या रहेगा। तो ओवर द कॉल में उनको क्या करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि सबसे पहले अब आपने क्या करना है, अब आपको बिजनेस की स्किल्स जो है वो डेवलप करनी है एंड उनको अप्लाई करना है, जिससे कि आप बिजनेस के बारे में सीखोगे एंड कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब द थिंग इज कि सबसे पहले आपको बताया था कि सोशल मीडिया के थ्रू है ये प्लेटफॉर्म, मतलब आप बिजनेस बिल्ड करने वाले यूजिंग योर सोशल मीडिया, तो समवेयर यू आर मोनेटाइजिंग योर मीडिया। तो अब क्या है, आपने सबसे पहले मुझे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेंड करनी, ठीक है, जिससे कि मैं आपको एक बार देख लूं, चेकआउट कर लूं कि आपकी प्रोफाइल किस तरीके से, क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले एक सेशन लिया था टीम के साथ में इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग के ऊपर, जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक सी चीजें बताई थी जो हमें ध्यान रखनी होती है और जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से अगर हम किसी को पर्सनल मैसेजेस भी करते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वो अपना नंबर सेंड करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है कि भाई नहीं, तुम्हारी प्रोफाइल सही नहीं है, तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं दिख रही है, तुमने मेरा नंबर लीक कर दिया, तो ये भी चीजें लग सकती है बंदे को। तो आपकी प्रोफाइल वेल डेवलप्ड होनी चाहिए इनिशियल लेवल पे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, उनसे लिंक मंगवाती हूँ जिससे कि मुझे उनके बारे में पता चलता है, एंड आफ्टर दैट जो मैंने सेशन लिया था उसकी मैं उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती हूँ कि जो इस प्रोफाइल में बताया गया है वो आपने स्टेप टू स्टेप करेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। या तो आप एक बारी में पूरी की पूरी ट्रेनिंग देख सकते हो जो कि 1 घंटे की है, ठीक है, नोट्स बना सकते हो कि भाई ये मुझे करेक्ट करना है, अपनी प्रोफाइल है, अपनी डीपी है, जो भी है, तो वो सब चीजें मेरे को करेक्ट करनी, या तो उसके लिए बना लो, या तो जो एक स्टेप बताया उसको पॉज करके अपनी प्रोफाइल में ठीक करके आओ, तो ये चीजें करनी है। और ये करने के बाद में आपने मुझे फिर से अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजना है, ये मैं करती हूँ, ठीक है। या पहले मैं क्या करती थी, ये प्रोफाइलिंग वाली वीडियो और ट्रेनिंग का लिंक मैं दोनों साथ में ही भेज देती थी। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं ट्रेनिंग का और इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग का लिंक वही सेम करती हूँ कि ये कंप्लीट करके मुझे कॉल करना है, जिससे कि क्या पता चलता है कि बंदा एक्टिव है एंड उसको भी एक काम मिल गया कि भाई पहले मुझे चीजें अपने अंदर करेक्ट भी करनी है, ठीक है। चाहे उसकी प्रोफाइलिंग 0 से है, 0 फॉलोअर्स है, तो बिल्ड भी करनी जरूरी है ना। अगर आपको इस पे जाना है, सोशल मीडिया पे है, तो ऑब्वियसली आपको प्रेजेंट भी होना पड़ेगा, प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी अपनी। तो एक ये चीज करती हूँ मैं। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि भाई सामने वाले का मुझे पता चल जाता है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मैंने भेजा था ये प्रोफाइलिंग के लिए, भाई आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल ठीक करके मुझे
बताना है, फिर मैं आपको आगे की चीजें गाइड करूंगी, ठीक है। उसने कहा कि मैंने कंप्लीट कर लिया तो मुझे बता दो और मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा प्रोफाइल का। चलो ठीक है, तो मुझे टाइम नहीं लगा देखने का, तो फिर मैंने रात को जाके देखा, मैंने कहा इसने ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर रही है प्रोफाइलिंग की, लेकिन इसकी प्रोफाइल ही प्राइवेट है, तो मैं क्या देखूं। एंड डीपी भी इसने चेंज नहीं करी है, डेफिनेटली उसने लगा लिया। मैंने आपको बोला था ना, सीखना, सीखने का तरीका आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप सीख कैसे रहे हो। सीखना सबको है, लेकिन सीखना भी तो सही ढंग से होना है, ठीक है। लगा लेना, फटाफट से खत्म कर देना, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब आपकी मेन तो ये भी होता है कि आपकी व्हाट्सएप की डीपी ही नहीं लगी होती है काफी लोगों की, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, आई डोंट नो किस चीज को लेके आप कंसर्न हो, ठीक है। आज की डेट में सब चीजें ओपन है, एंड अगर ये है कि भाई मेरी डीपी चुरा के कोई मिसयूज कर सकता है, तो लॉज भी बहुत तगड़े हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना अवेयरनेस बढ़ाओ कि भाई अगर कोई आपके साथ में आपको लग रहा है कि गलत कर सकता है, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर बोल्ड। अभी रिसेंटली मेरे साथ में क्या हुआ था, एक अननोन नंबर से मेरे को कॉल आया, ठीक है, कि भाई मुझे ना कौन बोल रहा है। मैंने बोला हाँ जी बोलिए, किससे बात करनी है। शालिनी बात कर रही है। मैंने कहा जी बोलिए। तो आप क्या कर रही है। मैंने कहा क्या कर रही है मतलब, आपको काम क्या है आप बोलो, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें ना बिजनेस करना है। तो मैंने कहा ठीक है बिजनेस करना है तो किस रिगार्डिंग। तो दो बंदे थे शफल कर रहे थे मोबाइल, पता चल रहा था। तो मैंने बोला अभी ना ये नंबर मेरे पास में आ गया, और एक कंप्लेंट करी ना 3 सालों के लिए जेल में जाएगा, और नंबर पे कॉल मत कर देना वापस से, उसमें खुद ही काट। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट बोल्ड। लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। अगर आपको नहीं भी पता है तो लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं हर चीज के लिए। जब भी कोई चीज गलत हो रही है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसको बोलो ना। तो आपको थोड़ी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, और आप थोड़ा एक्टिव हो जाओ सोशल मीडिया पे। ओपन प्रोफाइल है व्हाटएवर, अगर ऑप्शन दे रहा है इंस्टाग्राम ओपन प्रोफाइल करने का, और अगर आप उसी चीज का मिसयूज भी हो रहा है, तो इंस्टाग्राम के कुछ लॉज भी तो होंगे, ये भी तो सोचो, ठीक है। तो ऑप्शन मिल रहा है तो किसी रीजन की वजह से मिल रहा है। अगर सिक्योरिटी है तभी तो ये चीज आपको प्रोवाइड करी जा रही है। तो थोड़ा सा एक्टिव, ठीक है। तो एक ये चीज है प्रोफाइलिंग के लिए कि हाँ सामने वाले का पता चल जाता है, अपनी डीपीज को अपडेट कर लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब हर कोई अपनी चेक कर लेना ये सब चीजें। अब इसके बाद में क्या होता है, मैं उनको बोलती हूँ कि अब जैसे उसने करा कि भाई मेरी कंप्लीट हो गई, आप एक बार चेक कर सकते हो, और करते भी हैं लोग कि मैंने कर लिया, आप एक बार चेक कर लो कोई चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, हाईलाइट्स एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग। तो उस ट्रेनिंग में मैंने प्रॉपर तरीके से गाइड करा हुआ है कि भाई क्या क्या चीजें हैं, आपको पोस्ट किस तरीके से डाल सकते हो, नीश कैसे आइडेंटिफाई, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने बताई हैं जो आपको बेसिक लेवल पर चाहिए बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग को बिल्ड करने के लिए, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करती हूँ, लिंक मैं ट्रेनिंग शेड्यूल उनको प्रोवाइड करती हूँ, एंड ट्रेनिंग शेड्यूल मैं प्रोवाइड करती हूँ, और उनको ओवर द कॉल में क्या बोलती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप प्रोवाइड करते हो और बोल देते हो ट्रेनिंग भेज रहा हूँ, कंप्लीट देख के मुझे बताना, जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे फिर हम आगे की चीजें गाइड करेंगे। ये करते हो आप बेसिक लेवल। ज्यादातर लोग करते होंगे, ज्यादातर लोग नहीं, मतलब व्हाटएवर, हर किसी का रेशो आता है। तो व्हाट आई डू इज कि देखो अब मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करने लगी हूँ, एंड ये जो चीज प्रोवाइड कर रही है ये है ट्रेनिंग शेड्यूल, और ये बेस है इस बिजनेस का। बेस अगर आपका स्ट्रांग होगा तभी आप ऊपर की इमारत तगड़े तरीके से बिल्ड कर पाओगे। और अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, आपने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपकी पावर कितनी है चीजों को अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। कई लोग होते हैं यहाँ पर एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और मुझे उनका समझ में नहीं आता है कि वो एक दिन में क्या करते हैं ऐसा कि उनको सब चीजें इन्विटेशन क्लोजिंग सब चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। ये चीजें मैं बोलती हूँ ओवर द कॉल, ठीक है। अब क्या होता है बंदा एक दिन में नहीं कंप्लीट कर सकता, और अगर उसने कंप्लीट कर ली लेकिन वो अप्लाई करने योग्य नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो वहां पर किस तरीके से अप्लाई भी करना है, इकट्ठे खिचड़ी पका के तो आप कुछ भी नहीं परोसोगे, ठीक है। वो आपको लगेगा कि आपके लिए ठीक है बट ठीक नहीं है। वहां पर मैं बोलती हूँ बेस है बिजनेस का, अपने तरीके से लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हर चीज इसमें बताएगी, बिजनेस की कुछ टर्म्स में उनको बता देती हूँ अगर मुझे थोड़ा सा लगता है
पहले कन्वर्सेशन होगी कॉल पे कि बंदे को थोड़ी चीजें शायद हो सकता है समझ में ना आए, तो इनविटेशन क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, मैं उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि अगर सामने से कोई बंदा आपसे पूछता है बिजनेस के लिए और आप उसे बिजनेस के बारे में बताते हो, दैट इज इन्विटेशन। और इन्विटेशन प्रॉपर बेसिक क्या है इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा, आपको टर्म्स यूज होंगी सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। क्लोजिंग क्या है, अगर बिजनेस देखने के बाद में उसने आपको बता दिया कि मैंने देख लिया और आप आगे से चीजें गाइड कर रहे हो, तो वो है क्लोजिंग पार्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं उनको गाइड कर देती हूँ ताकि उनको ट्रेनिंग शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और उन्हें बोल देती हूँ कि देखो भाई आई बटन पे कुछ वीडियोस रहेंगी, ठीक है, वो मिस नहीं करनी है। एंड उन्हीं आई बटन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वो भी कंप्लीट करना है, उनको मिस नहीं करना है। और कुछ 3-4 ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी आई बटन पे। अब जल्दी से बोलोगे कि भाई जल्दी खत्म हो गई है तो मतलब आपने आई बटन वाली वीडियोस कंप्लीट नहीं करी है, ये भी हो सकता है। एंड मेक श्योर आप अपने नोट्स भी बनाएं इसके लिए। अगर नोट्स क्यों बनाने, इसका भी मैं रीजन उन्हें दे देती हूँ। नोट्स बनाने जरूरी इसलिए है क्योंकि 1 घंटे की उसमें एक वीडियो ऐसे मिल जाएगी आपको जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सारी है। अब कोई 1 घंटे की वीडियो है और उसमें आपको पता है कि तगड़ा सा पॉइंट था, अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो भाई मेरी क्लोजिंग हो जाएगी। और अगर वो आप 1 घंटे की वीडियो बैठ के देखने लगे कि अब आपको पता नहीं वो स्टार्टिंग में था, मिड में था, एंड में था, 1 घंटा आप देखोगे बैठ के, होगा ऐसा? और अगर ये होगा तो 1 घंटा आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, या तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो 5-10 मिनट में रिवाइज कर लोगे कि ये है, चलो ठीक, डिपेंड्स ऑन यू आपने नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, ये बेस है बिजनेस का। दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एट द एंड मैं बस ये बोल देती हूँ भैया देखो, ये अगर कोई भी तरीके से लगाता है ना तो मैं आपको ये बोल देती हूँ अगर आपने ये तरीके से लगा ली ना ट्रेनिंग प्रॉपर अच्छे से, तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे आगे बताओ कि क्या करना है, आप खुद ही करने लग जाओगे। और ऐसा है भी, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। बट फिर भी आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में मुझे कॉल जरूर करना है, ये चीज। एंड द नेक्स्ट थिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है वो भी मैं उन्हें बताती हूँ, और वो आपको भी करनी है, मतलब आप कर सकते हो, दैट इज ऑप्शनल, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब डूज एंड डोंट्स क्या है जो आपको ध्यान रखने हैं। आपने थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है, जब आप ट्रेनिंग शेड्यूल कंप्लीट करोगे आपका मैक्सिमम 1 वीक आपको लेना है, ठीक है। और क्या चीजें करनी है वो कि आपने जब आप ट्रेनिंग लगा रहे हो तो अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाना है। हो सकता है आप एक्टिव नहीं, अब एक्टिव हो सकता है कि आप रेगुलर बेसिस पर अपने स्टेटसेस को अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड मिनिमम 3 स्टोरीज आप लगा सकते हो अपने स्टेटसेस में रेगुलर बेसिस पर। आप बोलेंगे कि भाई ऐसा होता है बहुत सारे लोग कि भाई मैं क्या लगाऊं, मतलब मुझे नहीं पता है क्या लगाना चाहिए, तो आप रेगुलर बेसिस पर हम क्या डालते हैं मैम स्टोरी, थोड़ा बताओ क्या लगा सकते हैं। आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, मतलब रेगुलर बेसिस पे हम कैसे, लाइक इन द सेंस किस तरीके से हम एक्टिव रहना चाहते हैं। तो मैं इनिशियली यही बोलूंगी कि अगर आप इनिशियल फेज में हो, उसका भी सेशन होने वाला है एट द एंड, कि आप इंस्टा स्टोरीज पे आप किस तरीके से अपने लीड्स को इंगेज करके रख सकते हो, तो वो एट द एंड आने वाला है। बट इनिशियल लेवल पे आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, आपको अपनी लर्निंग सिखानी है। लाइक अगर आपने लर्निंग सिखा रही, अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो आपको अपने डाउनलाइन को इस तरीके से गाइड करनी है। ऑलरेडी सेशंस बहुत सारे प्रोवाइडेड है, बट स्टिल आपको गाइड करना है कि हाँ तुम ये चीज लगाओ, ये चीज लगाओ, क्योंकि वो अभी नया है इस चीज में, लाइक ही इज जस्ट आउट ऑफ द शेल राइट नाउ, ठीक है। तो उसको ना आपको बताना है तरीके से कि हाँ मैंने इस तरीके से किया था, ये चीज हुई थी। आई गेस बहुत से ऐसे कम लोग होंगे ना कि जिनकी आज सुबह बात हुई, बंदे ने वीडियो देखा, शाम तक क्लोज। मेरे तो सारे लीड्स पैसिव में जाते हैं, वो व्हाट्सएप और इंस्टा स्टोरीज पे ही आते हैं, राइट। तो इनिशियल लेवल पे वो भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पैसिव में था, आपकी स्टोरी स्टेटस कुछ ना कुछ देख के वो आया होगा, तो उसे ये चीज फील करवाओ कि तुम क्यों आए थे, तुम क्या चीज देख के आए थे, राइट। वो लर्निंग देख के आया है तो उसको बोलो स्टार्ट डूइंग इट। अगर अर्निंग देख के आया है तो अभी उसका वो टाइम नहीं आया है कि वो अर्निंग दिखाए। इनिशियल लेवल पे आपको उसको बताना है कि तुम क्या देख के आए थे, तुम किस वजह से आए थे, मैंने ऐसा क्या किया था तुम्हारे लिए जो तुम आए थे। तो उसको वो चीज रिलेट करवाओगे उसी के साथ में, तो वो बहुत जल्दी आपकी चीजों को कैच करेगा। बिल्कुल सही। तो अब ड्यूरिंग ट्रेनिंग डेफिनेटली जैसे मैम ने बोला वो सब चीजें आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है, सुनना नहीं है, कथा में नहीं आए हैं हम लोग
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान, मतलब जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, ट्रेनिंग का आपका टाइम है 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का या 6-7 दिन, मैक्सिमम 7 डेज, इससे ज्यादा नहीं। तो इस टाइम पर आपने थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है। रेगुलर बेसिस पर आप स्टेटसेस डाल सकते हो, अगर आप एक्टिव नहीं है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। और क्या चीजें डाल सकते हो कि आप रेगुलर एक्टिविटीज दिखा सकते हो, जो चीजें आप कर रहे हो, ठीक है। हल्का फुल्का आप ग्लिम्स दिखा सकते हो कि लर्निंग समथिंग न्यू, मतलब चिढ़ा सकते हो बंदे को, ठीक है। या फिर आप कुछ इन प्रैक्टिस स्टेटसेस डाल सकते हो कि व्हाट शुड आई वेयर, व्हाट वेयर शुड आई गो, यहाँ घूमने जाऊं या वहां घूमने जाऊं, जिससे कि लोग आपसे इंटरेक्ट करें, ठीक है। या तो आप दूसरी चीज क्या करने वाले हैं, पहले कि आपने रेगुलर बेसिस पर अपनी स्टेटसेस अपडेट डालने हैं कि भाई मुझे खाने में ये पसंद है, वो है, मतलब कुछ अच्छी डिश बनती है तो हम डालते हैं ना, तो लोगों का रिस्पॉन्स आता है, वाओ यम्मी, ये है वो है। तो वो चीजें आप कर सकते हो। एंड दूसरी चीज आपने क्या करनी है, जो भी आपके एक्टिवली फ्रेंड्स हैं, उन काफी टाइम से लोगों की बात ही नहीं हुई होती है, तो स्टेटसेस तो लोग डालते हैं बट हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स नहीं करते, देख लेते हैं। तो वहां से आपने रिस्पॉन्स करना है और इंटरेक्ट करना है अपनी ऑडियंस के साथ भी, जो भी आपके दोस्त हैं, अपनी नोन ऑडियंस है जो भी आपकी, और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है उनमें, ठीक है। अब रीजन क्या है इन सब चीजों का करने का, सबसे पहले जब आप अपना डाल रहे हो सोशल मीडिया पर, एक्टिव हो, है ना, आप चीजें शो कर रहे हो, तो बंदा बोलेगा पहले तो तू थी नहीं, अब क्या हो गया तेरे को। तो बोला कि भाई थोड़ा लाइफ में चेंजेस आते हैं, हैविंग फन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चीजों को मोल्ड कर सकते हो वहां पे। एंड ये करने का रीजन ये है कि आपकी इंटरेक्शन अच्छी होगी सामने वाले के साथ में, काफी टाइम से किसी से बात नहीं हुई है तो वो बातचीत शुरू होगी। अब इससे क्या होगा, जब आप सामने वाले को अप्रोच करोगे बिजनेस के लिए, तो उसको भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा कि भाई ये तो काम से आ गया है, ठीक है। जितना टाइम आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो आपने सर ने बोला था ना, आशुतोष सर ने, कि लिस्ट बनाने का है अपने को, तो लिस्ट बनाना है हम लोग को, और वो लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों को आप टच कर रहे हो, टच एकदम से थोड़ी करेगा, हाँ भाई तेरे को ना बात करनी थी, एक चीज है वो बताऊंगा मैं फोन पे तो कोई नहीं, मतलब क्या, वो करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं करेगा आपके साथ में, मतलब हुआ तो आ गए। यही होता है ना यार दोस्तों में, होता है, सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी ऐसा होता है कि भाई मतलब पड़ा, आज पूछ लिया, शॉपिंग करने चल, ये कर वो कर, मैं नहीं जा रही। तो यहाँ पर ये क्या होता है, आपने इंटरेक्शंस इंक्रीज करनी है लोगों के साथ में, जिससे कि आप अगर उन्हें बिजनेस के बारे में बताओ, आपको भी कोई ऑकवर्डनेस ना हो। और अगर वो पूछना चाहते हैं कि भाई मुझे किसी काम की जरूरत है, तो उसके माइंड में भी आप ही आओ। मतलब अगर आपने कोई स्टेटस लगाया है आफ्टर, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो भी इजीली आपसे पूछ पाए, उसको भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऑकवर्डनेस दोनों के बीच से चली जाए, ये ना हो कि वो किसी और को ही ज्वाइन कर ले, इसलिए ये चीजें करना जरूरी है। दूसरी चीज जो आपने बिल्कुल नहीं करना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, जब आपकी चल रही है, प्यार मोहब्बत, जिनके दिल में दर्द है, वो चीजें आप डालो मत स्टेटस में, और ये चीजें डालनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू है अपनी लाइफ में, तो उसको आप अपने पर्सनल लेवल पे सॉर्ट कर सकते हो, एक ऐसा इंसान ढूंढो जिससे आप बातचीत कर सको, ठीक है। आप शोकेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, तो मतलब वो मैटर नहीं करती है ना लोगों को, वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी शो कर रही है कि बंदा ये तो रोता ही रहता है, तो यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन देयर। तो ये चीजें नहीं कर रही है। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्मण रेखा तो वो आपको वो चीज करके रखनी, पार्टीशन रखनी है आपस में, ठीक है। कि भाई ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो आप उसको शोकेस ना करो, अपने हैप्पी मोमेंट्स शो करो, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, सबकॉन्शियसली रहेगा कि मुझे खुश रहना है, क्योंकि ये लाइफ का रूल है। कभी देखा है बच्चे को थप्पड़ मारते हुए, पेरेंट्स मार रहे हैं कि तू रोता रहे, रोना बहुत अच्छा होता है बेटा। बच्चा अगर रो रहा है तो उसको बोलते हैं ना, गंदी बात, रोना नहीं होता है, हंसना होता है, हंसना अच्छी बात होता है, बात करो, बातचीत करो लोगों से, ये चीज अच्छी हैबिट्स है। तो ये लाइफ का रूल है कि आपको खुश रहना चाहिए, तो वो चीज अगर आप स्प्रेड कर रहे हो हैप्पीनेस, तो कोई बुरी बात नहीं है, कुछ अच्छी चीजें डाल सकते हो आप। ये क्यों डालना है, ये चीजें मत डालो, पर्सनल लेवल पर सॉर्ट करो। किसी से प्रॉब्लम है, ब्रेकअप हो गया जी, डीपी हटा ली, ठीक है तो वो चीजें नहीं करनी है। तो दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आपने ट्रेनिंग के टाइम में कोई भी बिजनेस के रिगार्डिंग स्टेटस नहीं डालना है, ठीक है। ये मेक श्योर ये मार्क कर लेना, बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी स्टेटस आप ना डालें। इससे क्या होगा, अगर आपने डाल दिया, बंदे ने पूछ लिया कि भाई तू क्या कर रहा है,
और इतना इतना, है ना। तो वहां से क्या होता है, बंदे ने पूछ लिया और आपने बता दिया, और आपके बताने के बाद में वो प्रोस्पेक्ट लूज हो गया, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, आपने तो पूरी की चीजें समझी नहीं है ना। व्हाट इज इन्विटेशन, इन्विटेशन क्या है, क्लोजिंग क्या है, आप अच्छे से नहीं बता पाए और वहां पर आपने उसको लूज कर दिया, सिंपल खत्म बात। तो ये रीजंस भी मैंने आपको साथ में दे दिए हैं इसी चीज के, कि क्या चीजें चलती हैं। तो आपने अपनी पर्सनालिटी को धीरे धीरे अच्छा बनाना है, ना कि बुरा। तो इन सब चीजों को आपने ध्यान रखना है कि लोगों के माइंड में सबकॉन्शियसली आपकी इमेज गलत ना जाए। बेसिकली हम यहाँ पर हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को सीखने के लिए, हम ब्रांड कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें ध्यान में नहीं आती बट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सबकॉन्शियसली अच्छी इमेज बनानी है उनके सामने अपनी, कि आप तरीके से काम करो, राइट। तो अब कुछ की पॉइंट्स हैं, मैम आपके साथ में डिस्कस करेंगी, और मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। यस मैम। तो अभी ना बहुत मतलब बहुत ऐसे कथा वथा हो गई। अब मतलब ना अब जो एकदम होता है ना, समराइज फ्रॉम ब्रीफली एक्सप्लेनिंग यू, एक होता नहीं था चैप्टर के लास्ट में समरी। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट पे आए यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि एट इनिशियल यू हैव टू बी एक्टिव ऑन देयर वर्ड। लाइक मेरे साथ था, तो मेरे अपलाइन आदित्य सर है, ठीक है, जिनका कल सेशन हुआ था फॉलो अप क्लोजिंग पे, तो वो मेरे अपलाइन है। तो इनिशियली ना बहुत एक्टिव, लाइक मैं नहीं देखती थी वीडियोस, मेरे को नहीं रहता था। अगर आपने उसको इनिशियल लेवल पे ये फील नहीं करवाया ना कि हाँ तुमने जो पैसा दिया है वो वर्थ है, उसको काम करना है, तो कुछ महीने बाद ना वो आपसे रिफंड मांगने लगेगा। और मेरे हिसाब से तो ये रहता है कि अगर वो रिफंड मांग रहा है एंड अगर आपने अपने तरफ से उसके लिए एफर्ट्स नहीं दिए हैं, तो वो गलती आपकी है, राइट। बट इनिशियल यू हैव टू बी एक्टिव ऑन देयर वर्क। क्या कर रहा है, क्या ट्रेनिंग्स है, किस तरीके से काम चल रहा है, कितनी ट्रेनिंग्स देख ली है, ताकि जब सामने वाला बंदा ना आपको बोले कि हाँ यार मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, आपने कहाँ पे लाके रख दिया मेरे को, ये सब चीजें जब होती है ना, तो अब डायरेक्टली आपके पास एक काउंटर करने के लिए आपके पास एक पॉइंट होता है कि आपने ये देखा, आपने ये देखा, आपने ट्रेनिंग ली, आपने ये किया। वो सिंपली बोलेगा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, राइट। सेकंड जो आता है कि मैं नेक्स्ट पे चलूँ, तो टेक अपडेट्स ऑन द डेली बेसिस अबाउट द ट्रेनिंग्स। आज भी मेरा सुबह सुबह सारे मेरे डाउनलाइन के पास मैसेज ये जाते हैं कि आज तुमने कौन सी ट्रेनिंग देखी, राइट। अभी भी मैं भी ऐसे फेज पे हूँ जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग्स चल रही है, खत्म नहीं हुई है, चल रही है अभी भी है, बट इनिशियल लेवल पे आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रहती है। तो सुबह सुबह मेरे हिसाब से ऐसा रहता है कि मैं सबको अपने डाउनलाइन में सबको एक मैसेज करती हूँ कि आज तुमने कौन सी ट्रेनिंग देखी है तो डाउट है तो पूछ लेना, नहीं है तो नोट्स तुम भेजना। और जनरली लोगों को डाउट्स होते ही है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप टाइम निकाल के इधर आप सेशन लो, या फिर जैसे शालिनी मैम का कहना है कि वो 1-to-1 कॉल्स पे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ या फिर अपने डाउनलाइन के साथ कनेक्ट करती है। तो आप पे डिपेंडेंट है कि आपको किस तरीके से करना है, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट पे चलूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि when they are new to this system ना, they might face demotivation and you have to help them out, ठीक है। आज भी मेरे साथ ऐसा होता है बहुत बार, लाइक इनिशियल लेवल पे आते थे ना, तो बहुत से लोग ज्वाइन होने से पहले ना एक जो पॉइंट आता है दिमाग में, लोग कहाँ से आएंगे। सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन ना उसी पॉइंट पे आते हैं कि लोग कहाँ से आएंगे, राइट। तो आपको ना उसको मोटिवेटेड रखना है, एकदम इस तरीके का फील करवा देना है ना कि तुम जिस तरीके से आए हो उसी तरीके से लोग भी आएंगे। बहुत से ऐसी चीजें होती है, डिमोटिवेशन होता है, रिजेक्शन आते हैं, डिमोटिवेशन आता है, आपको उसे हेल्प आउट करना है, राइट। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि दूसरे डाउनलाइन लाइक क्रॉस डाउनलाइन जो होते हैं वो आके हमें मैसेज करते हैं। बहुत बार शालिनी मैम के साथ हुआ होगा, बहुत बार मेरे साथ होता है कि मैम मेरे को टीम से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैम मेरे को टीम से ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। वहां पे बस उसको पता चल जाता है कि ये तो बस पैसा लेके मेरे को छोड़ दिया है, ठीक है। तो वो चीज नहीं करना, वरना बाद में पता चला है वो एलीट पे काम करने वाला बंदा है, आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरे के साथ काम किया, पैसा कमाया, तो अपग्रेड अपने आप को दूसरे पे कर लिया, राइट। मतलब बहुत बार ऐसा होता है। तो आपको डीमोटिवेशन जो भी आता है, जब भी आता है, आप उसको बताओ, चीजें बताओ, ठीक है। उसके साथ एक फैमिली वाला रिलेशन मेंटेन करके रखो, मतलब उसको फील करवा दो। हाँ सॉरी, हम यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं ना कि मतलब अगर आपको कभी डीमोटिवेशन आ रहा है, एक चीज ऐड ऑन करूंगी, तो हम वहां पर उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई डीमोटिवेशन आ रहा है क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं हम। अगर काम कर रहे हैं तो शायद कम कर रहे हैं, अगर डबल कर देंगे एफर्ट्स तो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो जब भी डिमोटिवेशन फील हो, तो वही जैसे आपने बताया था ना थोड़ा पहले कि संदीप महेश्वरी की वीडियोस नहीं देखने लग जाना है या सेंड नहीं करने लग जाना है, तो लाइक दैट। वो चीजें ना करते हुए अपने एफर्ट्स को डबल करो। डबल तो करो, राइट।
अब वही चीज आती है कि सोनू शर्मा, संदीप माहेश्वरी के वीडियोस नहीं रिकमेंड करना है कि इनको देख लो, वो फिर ना वो मोटिवेशन जो होता है ना, तो फिर वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो डीमोटिवेशन आना भी इज अ गुड थिंग, बट अगर आ रहा है, अगर आप टैकल नहीं कर रहे हो, तो आप ना मतलब ऐसा कर रहे हो कि आप अपना खाना किसी और को दे रहे हो। वो ऑलरेडी बात है, ऑब्वियसली बात है, आईडीपी में इतने सारे लीडर्स हैं, किसी को भी मैसेज कभी भी कर सकता है, वी ऑल आर रेडी टू हेल्प ईच अदर। माना चला अपग्रेड हुआ, दूसरे पे चला गया, वेल ऐसा नहीं करना। अगर मैं अभी नेक्स्ट पे आऊँ तो ज्वाइन करवा के तो छोड़ना कतई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बार ऐसा था इनिशियली, अब तो भैया पैसिव इनकम आ गई, तो जो प्रो और सुप्रीम वाले हैं वो तो बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे अब अपने डाउनलाइन पे, राइट। लेकिन जब पैसिव अर्निंग नहीं थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि हाँ मतलब ज्वाइन आ गया, ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर दी, सेशंस की रेगुलर अपडेट्स तो मैं दे देता हूँ, बाकी तो उसका काम है, राइट। तो ये सारी चीजें नहीं करनी। यहाँ पे दैट 1% इज सफिशिएंट कि वो आईडीपी या फिर आपका नाम बाहर में खराब कर सके। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तभी आप जाके प्रमोट करोगे, दिस इज ऑल अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग, राइट। तो अगर आप ही उसको फील नहीं करवा रहे हो, ठीक है, कि ये सिस्टम अच्छा है, वो कहाँ से फील करेगा? बाशुतोष सर तो डायरेक्टली आके उससे बात नहीं करेंगे, वो ज्वाइन किया है आपके बेसिस पे, वो ज्वाइन किया आपकी ट्रस्ट को लेके, राइट। तो उसे ज्वाइन करवा के छोड़ना नहीं है। बहुत बार अभी के सिनेरियो में बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा कि हाँ मैं तो सुप्रीम पे हूँ, मैं प्रो पे हूँ, अपने डाउनलाइन को कॉल लगाता हूँ, जिनसे बरसों से बात नहीं हुई है अब कॉल लगाना शुरू कर रहे हैं कि हाँ भैया तुम क्या कर रहे हो, कैसे करना है, ये वो ऐसा ऐसा। तो ये चीज ना कहीं एक डिफरेंट सेंस में लेके जाती है। ये चीज अब आगे से नहीं करना, पहले भी अगर आप करते थे तो अब नहीं करना, राइट। हाँ, एलीट वाले भी आपके बच्चे हैं। एलीट वाले भी आपके बच्चे, राइट, ठीक है, एंड हाँ। उनसे भी, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट पे आऊँ तो यू प्रोवाइड देम विद ट्रेनिंग इज नॉट सफिशिएंट, एक्चुअली नॉट सफिशिएंट। ट्रेनिंग देखने के बाद ही अगर आप कर रहे हो चीजें, ठीक है, तो आपके साथ भी आप खुद ही इमेजिन करो ना कि आपने किस तरीके से स्टार्ट किया था। क्या आपने सिर्फ ट्रेनिंग देख के स्टार्ट किया था? नहीं, आपके अपलाइन ने आपकी एक दो इनविटेशन में हेल्प की होगी, आपके अपलाइन ने आपकी एक दो क्लोजिंग में हेल्प की होगी, आपके अपलाइन ने आपको गाइड किया होगा, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी। सेम चीज आपको रेप्लिकेट करनी है अपने डाउनलाइन के साथ, राइट। यू हैव प्रोवाइडेड विद द ट्रेनिंग सेशन, उसने देखा है तो वो इनविटेशन कॉल भी अच्छे से करेगा। बट ट्रेनिंग्स में क्या है कि चीजें वहां पे हम लोग स्क्रिप्टेड बताते हैं, अब हर बंदा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे तो जो सबसे बड़ी बात मैं करती हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग में मंगवाती हूँ बंदे का, सुनती हूँ। मेरे साथ भी यही सेम चीज हुई थी, विकल्प सर है, आदित्य भैया है, दोनों ने मेरे साथ यही सेम चीज की थी कि हाँ ऋषिक अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भेजो, एंड आई वॉज लिटरली वेरी कंसिस्टेंट, मेरे को काम करना था तो मैं भेजती भी थी। यहाँ पे आपने उसको काउंटर करने के लिए पॉइंट हटा दिया। अगर वो बोले कि हाँ मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग लाओ, कहाँ है तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग? अब बंदा बोलता है हाँ वो ऐसा वैसा ये वो, 100 बहाने आ जाएंगे और फिर बोलेगा कि मेरी अर्निंग नहीं होती। तो आपके पास में बोलने को रहेगा कि क्या मैंने आपको मदद करने से कभी मना किया है? नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है, they might have doubt, you are responsible to clarify them। हो सकता है आज आप बिजी हो, कल आप बिजी हो, उसको टाइम दो, लाइक उसको ये फील करवाओ कि तुम ही हो मेरे लिए। लाइक होता है ना कि तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवाब, ये दुनिया किसकी वजह से चलती है? तुम्हारी वजह से, ठीक है। तो उसको ये फील करवाओ, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई है। एंड मेरी तो बहुत दिन तक अर्निंग नहीं हुई थी, अब जाके थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। एंड ये चीज मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि मेरे को हमेशा एक सपोर्ट मिलता रहा मेरे अपलाइन से। तो मेरे मुंह से कभी भी ये नहीं निकला कि यार आदित्य भैया मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, फिर विकल्प से मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी तरफ से मतलब कंसिस्टेंटली मेरे को सपोर्ट मिलता रहा। तो कभी भी शायद अगर आपका डाउनलाइन आके ये बोल रहा है कि हाँ मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, तो शायद गलती कहीं ना कहीं आप में है। एंड अगर वो स्टिल आके बोल रहा है आपने अपने तरफ से एफर्ट्स लगाए, तो आप तुरंत उसको काउंटर कर सकते हो कि भैया तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ है, तुमने कितनी ट्रेनिंग सीखी, नोट्स भेजो, ये सारी चीजें होती है। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज के लिए, है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी रहता है। जैसे हमें होता है, आपको भी होता होगा, मुझे तो होता ही है कि भाई ये अर्न नहीं कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि मैं तो कॉल करती हूँ पर्सनल लेवल पर, एक दिन निकाल लेती हूँ, आज तो मैंने सबको पकड़ना है कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम कर रहे हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। मैं क्या करती हूँ जनरली, ये चीजें आप भी कर सकते हो। जैसा रहता है कि मुझे 1-on-1 पर्सनली कनेक्ट करना ज्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था ट्रेनिंग के टाइम में। जब मैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देती हूँ तो मैं उनको बोल देती हूँ, अगर आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग,
तो ये अथॉरिटी सिर्फ मैं आपको दे रही हूँ कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, और अगर आपने स्टार्ट करा है तो आपके पास में इतनी अथॉरिटी है कि यू कैन कॉल मी एनी टाइम, बट रात को नहीं। ठीक है, रात को आप 7 बजे के बाद में मुझे कॉल मत करना, फैमिली टाइम होता है, मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा हिम्मत आप क्रिएट कर सकते हो, वहां पे थोड़ा कंफर्ट ला सकते हो उसके लिए। ठीक है, कि हाँ वो थोड़ी अपनी जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो फ्रीली शेयर कर सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अपना पर्सनल टच देना जरूरी है। आइदर वो आप पर्सनल वेबिनार्स के थ्रू दो, एक फैमिली कनेक्टिविटी भी रहती है वहां पे, ठीक है, या फिर आप पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करना चाहते हो, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। अब जैसे कि मैम ने बोला कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एंड यू आर नॉट देयर, तो गलती आपकी है, बट इफ यू आर देयर तो गलती उनकी है। ठीक है, तो अब ये है कि हमें कभी कभी लगता है कि भाई, मतलब जनरली मेरे साथ में होता है ऐसा। एक पर्सन ने मुझे बोल दिया था, सर से, कमल सर से मेरी बात भी हो रही थी, कि मतलब वो सामने से बंदा ऐसे कैसे बोल देता है कि भाई आप ऐसे कर रहे हो, आपको तो बेनिफिट हो रहा है। तो द थिंग इज कि फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आपने कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी, ये है वो है। तो आई वाज लाइक कि मतलब सामने वाले ने कुछ अटेंड तो करा ही नहीं है, एक्टिव तो वो है ही नहीं, ट्रेनिंग लगाने के बाद में 2 दिन उसने काम करा और वो बोल रहा है कि मैंने इतना करा। तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करने से पहले चीजों को देखना है अपने एंड से, आप सही हो। अगर आप सही हो तो आके आके बोलो। ठीक है, मतलब ये है कि आपको यहाँ पर आके एक अच्छा इंसान बनना है, सबसे पहली बात। ठीक है, जो भी आपको ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, ऑल इन ऑल अपनी टीम को गाइड करना, बेसिकली आपको सबकॉन्शियसली अगर आप इस चीज को समझो तो आपको इतना बोला जा रहा है, आपको अच्छा इंसान बनना है, अच्छे से हेल्प आउट करना है, चाहे वो इलीट से है, चाहे उससे पैसिव, मतलब पैसिव अर्निंग हो या ना हो, या मतलब चलो ठीक है उसको क्या है, इसको इलीट से ही तो करा इसने, मेरे को तो बस थोड़ा सा ही फायदा हो, मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगा, वॉट एवर इट इज। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली का पार्ट है। अब मम्मी आपको खाना नहीं दे क्योंकि आप सबसे छोटे हो घर में, तो चलेगा क्या? तो ये है कि पोटेंशियल हर किसी में है, आप उसके लिए एक, या फिर मतलब आप एक उसके लिए सीढ़ी बन सकते हो आगे जाने के लिए। ठीक है, क्या पता वो आपको आगे ले जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट? राइट। तो ये चीज थी, और ये कुछ की पॉइंट्स बताए आपको। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप व्हाट आई डू इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, अब क्या है, बंदा रेडी है, सामने से उसका कॉल आ गया, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब क्या करूं? और कई लोग कॉल ही नहीं करते हैं, भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दिखानी है एज ए न्यू, बहुत सारे लोग इधर नए भी होंगे, उनके लिए भी है ये चीजें, आपने आगे भी गाइड करनी है। एंड अगर आप कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग अपनी चालू है, तो क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है अपने अपलाइन को लेते हुए। ज्वाइन करा है, तंग करो उनको, है ना मैम? आपने पैसे दिए, भाई मैंने पैसे दिए कोर्सेज के लिए दिए, वॉट एवर, बट यस आप उन्हें बोल सकते हो कि भाई मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट? तो जबरदस्ती उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि भाई रिस्पॉन्सिबल बन, मैं तेरी डाउन लाइन हूँ, राइट? तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन व्हाट आई डू इज कि अब क्या होता है, जनरली लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो भाई वहां पर आ गया एक पोस्टर, अर्न इतना इतना फ्रॉम सोशल मीडिया। व्हाट इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड से प्रमोट करवाई थी ये चीजें। ठीक है, कि यार ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है ना हमें, कि आप अपने फ्रेंड से हेल्प लेके शेयर कर सकते हो पोस्टर्स, वो करेगी तो वहां से आपको लीड्स भी आ सकती हैं। तो ये चीज मैंने करवाई थी। तो अब क्या है, उसने तो स्टोरी लगा दी ना, एकदम से लगाई, किसी ने उससे पूछा क्या है तो उसने मेरा रेफरेंस दे दिया। द सेम वे अगर जैसे मैं हूँ और ऋषिका मैम ने ऐसी स्टोरी लगा दी, शी इज न्यू, एकदम से उन्होंने ये लगा दी स्टोरी, और मैंने पूछ लिया अच्छा ये सेम जैसे इन्होंने लगाई और इतना इतना, और मेरे कांटेक्ट में एक और लड़की थी जिसने ऐसा लगाया, कोई लड़का था। ठीक है, तो मैंने उससे जब उससे पूछा था तो उसने बोला कि इससे कांटेक्ट कर ले, तो मतलब इसने भी ऐसे ही लगाया होगा, मतलब ऋषिका ने भी ऐसे ही लगाया होगा, तो मतलब पूछ के कोई फायदा नहीं। तो वहां पर क्या हुआ, आपका प्रोस्पेक्ट ऑटोमेटिकली लूज हो चुका है। ठीक है, चाहे वो आपसे शायद ही पूछे क्योंकि उसने उसके कांटेक्ट में किसी ने ऐसा करा हुआ था, तो ये क्या रेफरेंस बेसिस पर चले गए आप। ठीक है, हो सकता है कभी वो पूछ भी ले, चांसेस वेरी करते हैं, बट आपने सेफर साइड में चलते हुए पहले क्या करना है, हम अपनी ऑडियंस को बताते ही नहीं है कि हमने कुछ चीज स्टार्ट करी है जी। अभी तक तो आप मेडिकल कर रहे थे, ठीक है, आप नर्सिंग कर रहे थे, आप इंजीनियर थे, अब आपने बिजनेस भी स्टार्ट करा और आपको इंटरेस्ट भी था बिजनेस में, ये तो किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, अब तक तो जो मम्मी पापा ने बोला वो चीजें कर रहे थे आप।
तो अब सबसे पहले अपनी ऑडियंस को तो बताओ कि भाई तुमने कुछ करा है। अब जब मैंने पढ़ाई करी थी +1 +2 में, जब मैंने मेडिकल लिया था, तो मेरे चाचा ताऊ सब लोगों का अच्छा इसके ये +1 में कितने मार्क्स आए ये है, तो क्या हुआ जब उनको पता लगा तब उन्होंने मुझसे पूछा ना। अब द थिंग इज कि जब तक आप बिजनेस के बारे में बताओगे ही नहीं कि भाई मैंने कुछ कर दिया है स्टार्ट, तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट आई डू इज मैं सामने वाले को सीधा सा ये बोलती हूँ कि आपने अपनी ऑडियंस को बताना है कि भाई मैंने कुछ चीज स्टार्ट करी, और वो आप कैसे कर सकते हो कलेक्टिव वे से। आप एक एक को नहीं बोलोगे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है तो ऐसा ऐसा कोई कोर्स की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे पास आ ऐसे नहीं करना। तो क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है, आपको कुछ ऐसा स्टेटस को टॉन करना है कि सामने वाले को लगे कि वो आपसे पूछे दैट यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। अब मैं इधर आपको कुछ आइडियाज दे देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं 1 मिनट स्टॉप कर रही शेयरिंग और कुछ आइडियाज देती हूँ। जस्ट समझ में आ रहा है आपको, बोरिंग लग रहा है? ओके जस्ट 1 मिनट। हाँ कुछ आइडियाज दे देती हूँ जो मैं टीम के साथ में शेयर करती हूँ कि क्या चीज आप शेयर कर सकते हो अपनी ऑडियंस से कि ताकि आप स्टार्टेड समथिंग न्यू, वहां से आप कुछ आइडियाज ले सकते हो अपने बेसिस पे। ओके like this, the best time for a new beginning is any time you want it to be, and my new journey begins from now, new beginning। बंदा क्या करेगा भाई, क्या कर दिया तूने स्टार्ट, पूछेगा हाँ या नहीं, रेज हैंड कर दो। मैं तो नहीं देख रही हूँ, ऋषिका मैम देख रहे होंगे, कर रहे होंगे रिस्पॉन्स लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बंदा बोलेगा ना कि क्या कर रहा है तुमने स्टार्ट, तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। किसी की ऑडियंस को इंग्लिश समझ में आती है, किसी की ऑडियंस को हिंदी समझ में आती है, तो आप ऐसा क्या बोल रहे हो उनको कि भाई मैंने कुछ चीज स्टार्ट करी है, आई हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। और आज मैं कुछ और भी आपको शेयर करती हूँ। हमने कुछ पोस्टर्स क्रिएट करे थे, ये वीडियो है GIF। आज मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो नहीं बताऊंगा क्यों। तो वहां से बंदा क्यों नहीं बताएगा, कुछ भी है, थोड़ा फनी भी हो गया, एंड वहां से ये कुछ 1 2 3 चीजें आप 2 3 दिन तक आप कर सकते हो चीजें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल और भी है, sometimes you need to explore yourself to new things to start new journey, now change is on the way, new beginning hashtag। तो यहाँ पर आप IDP को टैग कर सकते हो whatever, तो ये आपके लिए रहेगा कहीं ना कहीं हेल्पफुल। तो इस तरीके के हैं कुछ आइडियाज जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये है, आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। ओके जस्ट अ मोमेंट। तो दिस इज द थिंग, दिस जो चीजें मैं गाइड करती हूँ कि भाई तुमने पहले क्या करना है, कि ये चीज है जो आपने पहले अपनी ऑडियंस को बताना है। जहां से आपके नोन वाले बंदे आपसे पूछेंगे कि क्या है मुझे बता, न्यू बेकिंग व्हाटएवर, तो वहां पर आपने क्या करना है। सामने वाले बंदे ने पूछ लिया कि भाई क्या करती स्टार्ट, ठीक है, पूछा नहीं पूछा, सामने वाले कुछ देखेंगे भी और नहीं भी देख रहे, जो रिस्पॉन्स करेंगे उनके साथ में आपने क्या करना है बेसिकली। अब उसने देखा क्या कर दिया स्टार्ट, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, तो वहां पर आपने तरीके से उनको गाइड करना है। तरीके से मतलब आप उनको ओवर दी कॉल बात करेंगे, मैसेजेस में नहीं कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है, ऐसे मैसेजेस में नहीं जाना है। हमने बोला कि मैं फ्री होकर तेरे को कॉल करता हूँ, 10-15 मिनट बात करो, आधे घंटे बात करो, टोटली डिपेंड ऑन यू। एंड रीजन भी, इसका रीजन भी क्या है वो भी मैं बताऊंगी। देखो रीजन इसका सिर्फ इतना सा है, सामने वाले बंदे को जब आपने कॉल पे कनेक्ट करा, जो जो मैं चीजें करती हूँ, पहले चलो मैं ये बताऊंगी, पहले मैम के भी कुछ पॉइंट्स है इस चीज को लेके, वो भी बता देंगे कि उनको ट्रेनिंग तक कैसे लेके आना है, यहाँ पर अपने नोन वाले बंदों को कैसे लेके आ सकते हैं आप, ठीक है। वहां से नोन वाले जो बंदे आपसे पूछेंगे कि क्या है मुझे बताओ, ओवर दी कॉल आप कनेक्ट करेंगे, चाहे वो नोन है चाहे वो अननोन है। बेसिकली यहाँ पर जब अपने ऑडियंस को बताया कि मैंने चीज नहीं स्टार्ट करी है, तो वो आपको पूछेंगे कि क्या है ये, तो ओवर दी कॉल उसको कनेक्ट करेंगे, एंड वो चीज क्या हो सकती है। 1 मिनट, ये स्क्रीन चल नहीं रही है।
हाँ, तो रीजन क्या होगा इस चीज का? मैं क्या करती हूँ, उनको आपने क्या चीजें साइकोलॉजी समझनी है। अब यहाँ पे सामने वाले बंदे ने पूछा, आपके दोस्त ने बात करी, हाँ भाई क्या हालचाल, कैसी है, बढ़िया सब घर में, ठीक है ठीक है। किससे लंबे टाइम बाद बात की, तब आप उससे पूछ सकते हो अभी क्या कर रही है, आगे का क्या सोचा है, जिससे कि आपको पता चलेगा उसकी नीड क्या है, और आप उसको रीजन दे सकते हो कि तुझे ये चीज स्टार्ट क्यों करनी चाहिए। ठीक है, पिच कर सकते हो उसको। ये हर एक क्वेश्चन आपका क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहा है उसको। ठीक है, आपकी हर एक कॉलिंग आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में मैटर करती है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब आपने पूछा कि तू क्या कर रही है, आगे क्या करना है, भाई घर वाले शादी करवा देंगे, तो मतलब तुझे भी करनी है, मतलब जल्दी है तेरे को शादी, तो मतलब आप वहां पर रुक जाओ। शादी वादी वाली जो होंगी उनसे आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि उनका माइंडसेट बना हुआ है, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे। ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है। तो उनका फिक्स माइंडसेट है, भाई क्या है, शादी करेंगे, मजे करेंगे, और क्या है। और अगर कोई है कि मुझे लाइफ में करना है बट घर वालों का प्रेशर है, तो आप उसे गाइड कर सकते हो, आपके पास में एक पॉइंट मिलता है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, अच्छा लंबी लंबी कन्वर्सेशन हो रही है तो बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हो। अच्छा तूने मुझसे पूछा था ना कि मैं क्या कर रही हूँ, उसने स्टोरी पे रिस्पॉन्स करा था, तो हाँ 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 बोलेगी, तो आप बोलो कि एक्चुअली ना अभी आज के टाइम में मैंने चीजें देखी, भी पढ़ाई वगैरह चल रही है, तो मैंने देखा ऑनलाइन बहुत सारे लोग ना पैसे वैसे कमा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज पर ना थोड़ी रिसर्च करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन तो फ्रॉड भी होता है ना यार। तो मैं ना कुछ चीजों पर सर्च कर रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल जाए अपनी पढ़ाई के साथ साथ में, जो भी आप कर रहे हो जॉब के साथ में, पढ़ाई के साथ में, वट एवर, कि मैं मेरे को कुछ अच्छा सा मिल जाए जहां पर मैं अपना खर्चा निकाल पाऊँ। मम्मी से मांगती हूँ तो पैसे डांट पड़ती है, ठीक है, कुछ अपने बेसिस पर हम घूमने भी नहीं जा पाते हैं, कुछ भी आपका रीजन फैमिली को सपोर्ट करना है, वो बोल सकते हो कि फैमिली को मैं चाहता हूँ सपोर्ट करूँ, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई फैमिली को, है ना, पापा की जॉब चली, कुछ भी हुआ आपके साथ में, वो रीजन दे सकते हो आप अपना। तो मैंने क्या करा, थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च कर रही हूँ इसके ऊपर, तभी मैं उसी पर जब तेरा मैसेज आया ना, उस प्रोजेक्ट पर कुछ प्रोजेक्ट्स देख रही थी ऑनलाइन, कौन सा सही रहेगा जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो और कम टाइम में मैं अपनी पढ़ाई के साथ में भी कर सकूं। तो मेरी ना रिसर्च आज, जैसे अगर आप शाम में बात कर रहे हो तो मेरी मॉर्निंग तक मैं आज रात में कंप्लीट हो जाएगी, तो मॉर्निंग में तेरे को कॉल करती हूँ। ठीक है, सुबह कर रहे हो शाम तक कंप्लीट हो जाएगी, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज हुई, आपने उसको बता दिया कि आप तरीके से रिसर्च कर रहे हो, फ्रॉड भी होता है, तो मैं प्रॉपर तरीके से उसको फिल्टर करके तेरे को बताऊंगी जो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आपने एंड में बोलना है, अच्छा यार तू मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। क्या हेल्प कर देना? बोल कि यार देख, तेरे को पता है कि ऑनलाइन चीजें बहुत वास्ट है, ठीक है, मतलब आप बैठो तो बहुत सारी चीजें खुल के आती हैं, तो मैं चाहती हूँ, अब तेरे को पता है कि ऑनलाइन कितनी आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर सकते हो, डिजिटली चीजें बढ़ रही हैं, जैसा कि मैंने रिसर्च के बाद में बता रही हूँ, तो आपने वहां पर फैक्ट रख दिया कि मैं रिसर्च कर रही हूँ यार, तो तभी तेरे को चीजें बोल रही हूँ कि आने वाला जो टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मुझे तो अभी अभी पता लगा है। ठीक है, तो अब ये है कि वैसे भी बहुत ज्यादा वास्ट है, अब हो सकता है क्या पता तुझे मेरे से ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए, है ना, तुझे मेरे से ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए ऑनलाइन रिसर्च करते करते, तो मैं चाहती हूँ तू थोड़ी सी अपने बेसिस पर भी रिसर्च कर, तो तेरे को भी पता चल जाएगा, और कुछ अगर तुझे अच्छा मिलता है तो हम मिलके जिसका भी बेस्ट रहेगा वो चीज हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने ये चीज बोल दी, वो भी तो काम पे लग गया या लग गई ऑनलाइन रिसर्च करने के लिए, तो थोड़ा सा उसका भी तो माइंड जाएगा कि ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रही है, चीजें कर रही है, गया ना वहां पे। तो वहां पर आप फिर आगे जब आपकी नेक्स्ट कॉलिंग होगी कि मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई, मेरे को ना बहुत एक दो प्रोजेक्ट मिले थे तगड़े से, बट मैंने उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करी, फिल्टर करे, तो मुझे एक बहुत बढ़िया मिला है वहां पे प्रोजेक्ट, एंड बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। मुझे तो लगा था सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैं देखती थी, बट लेकिन वहां पर हम सीख भी सकते हैं यार। तो अब वहां पर थोड़ा एक्साइटेड, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और मेरा थोड़ा विजन एक्सपैंड हो रहा है चीजों को लेके। तो आप बोलना कि बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कन्वर्सेशन आपकी वेरी कर सकती है, कि मैंने ना ये चीजें देखी और एक प्रोजेक्ट मिला, और उसके रिगार्डिंग ना मेरे को एक वीडियो मिली है। अब देख, अभी अभी चीजें रिसर्च करी है, तो तेरे को ओवर दी कॉल तो चीजें समझा नहीं सकती। अब यहाँ से आपका इनविटेशन वाला कि भाई स्टेप्स फॉलो करना है, वो आपका चला गया कि भाई डर लगता है इनविटेशन करने में, अपने फ्रेंड्स के साथ में बोल सकते कि देखिए यार अभी अभी तो चीजें समझी है, तो तेरे को ओवर दी ऐसे तो बता नहीं सकती, अच्छे से तेरे को भी पता है, इतना हम एकदम से कैसे बता सकते। तो वहां पे आपने बोलती कि मैं तेरे को एक वीडियो लिंक कर देती हूँ, तो उसको देख ले, अच्छे से देखी, मैंने तो देखी, बहुत तगड़ी लगी, मुझे समझ में आया, और मेरे को तो चीजें करनी है। ठीक है, और मेरा विजन ये है कि देख, तू कितनी देर में देख लेगी, पहले उससे पूछ लो कितनी देर में देख लेगी, बता देगा वो, देख लेगा, कितनी देर में देख लेगा तो मुझे बता,
तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम बात करेंगे, क्योंकि देख अब मेरा ना थोड़ा, मैंने चीजों को सर्च करा तो मेरा माइंड एकदम से ऐसे हो चुका है ब्रॉड, मैं कुछ भी कर सकती हूँ दुनिया में, ठीक है, और मैंने करना भी है। अब क्या है कि मैं इन्हीं चीजों में जाना चाहती हूँ, डिजिटल चीजों में जाना चाहती हूँ, अपना थोड़ा विजन को क्लैरिफाई करके उनको बोलो दावे के साथ मुझे जाना है। और तुझे पता है कि अगर हम बिजनेस फील्ड में जाते हैं तो हमें एक पार्टनर भी चाहिए होता है, अकेली चीजें हम सॉर्ट नहीं कर सकते, कंधे पर बोझ लेके अकेले नहीं जा सकते, तो एक पार्टनर तो मुझे चाहिए। अगर वो तू है तो वेल एंड गुड है, हम तगड़े तरीके से चीजों को बिल्ड कर सकते हैं साथ में। तो तरीके से इसको देख और जल्दी से रिस्पॉन्स कर। अगर तुझे करना है तो बता, नहीं करना है तो बता, क्योंकि मुझे तो करना है। तो अगर साथ में करेंगे तो बहुत तगड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से चीजों को आपने लेना है, मतलब ये साइकोलॉजी है। तो इनिशियल लेवल पर आपका क्या रहा, थोड़ा सा आप बोले भी और एक्साइटमेंट आपकी होनी चाहिए ऐसे ही, हाँ ठीक है तू देख के मुझे बता देना और फिर हम बात कर लेंगे। ना आप वहां पर एक्साइटेड हो ना वो एक्साइटेड है कि भाई तू कुछ करके देगी और तुझे बिजनेस पार्टनर की जरूरत है या मतलब किसी स्ट्रेचर की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजों को लेके अपनी खुशी जाहिर करनी पड़ेगी। अगर आप खुश हो तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यू आर हैप्पी एंड यू आर एक्साइटेड, यू आर अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स, ठीक है, तो अच्छी चीजें आपकी तरफ आ रही है, बस सिंपल। तो ये आपने करना है तरीके से, अपनी एक्साइटमेंट भी और अपना विजन दिखाओ उसको कि भाई मैंने ये चीज करनी है, तूने करनी तो आ जा, मैं हूँ, अदरवाइज तेरी मर्जी भाई, भाड़ में जाओ। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैम भी बताएंगी, ठीक है। So coming back to the topic, like टीम कैसे मैनेज करना है, तो कमिंग बैक टू इट, अब अभी जो बात आती है ना वो ये आती है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया पहले वाले स्लाइड में कि अगर आपकी टीम है तो हो सकता है कि बहुत बड़ी टीम हो आपकी, बट उसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सेकेंडली अब आते हैं कि इट इज वेरी ऑब्वियस कि इनिशियली वो आप पे डिपेंडेंट है, राइट। सो ऑन यू, तो फॉर देयर क्लोजिंग या फिर इन्विटेशन आपकी वो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो डाउनलाइन है वो हाइप क्रिएट करके आपसे बात करवाए। तो आपका वो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ आप उसकी एक दो इन्विटेशंस करो ताकि उसको भी समझ में आए कि पर्सन टू पर्सन इन्विटेशन किस तरीके से वैरी करता है, कॉमन ग्राउंड कैसे फाइंड करना है, क्योंकि बहुत से लोग ना स्क्रिप्ट पे चलते हैं। तो वो आपका है कि उसको समझाना है कि पर्सन टू पर्सन साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, राइट। एंड अगर मैं अब सेकंड पे आऊँ तो शालिनी मैम यहाँ पे बहुत ही हुआ होगा ना कि बहुत से लोग ऐसे जो बोलेंगे यार ऋषिका ने तो सारी जिम्मेदारी अपलाइन पे डाल दी, अब कुछ होंगे कि वहां पे जाके बोलेंगे कि हाँ यार अब हम लोग को सेशन में बोला गया कि अपलाइन से ये करवाओ वो करवाओ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है, स्पून फीडिंग नहीं चलेगी। 1 से 2 क्लोजिंग इज सफिशिएंट फॉर यू टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स कि हाँ इनविटेशन कैसे करना है, कॉमन ग्राउंड कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से चलना है, क्या नहीं करना है, क्लोजिंग में अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है। ये सारी चीजें आपको अगर आप अपने अपलाइन के साथ 2 क्लोजिंग तक जाते हो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि उस 2 क्लोजिंग के पीछे आपके 50 to 51 रिजेक्शंस होंगे, ठीक है। तब जाके आज आपकी 2 क्लोजिंग हुई है, उस रिजेक्शन से सीखो, ठीक है। एंड एटलीस्ट 2 क्लोजिंग करवाने के बाद ना, इवन मैं भी प्रेफर नहीं करती, ठीक है, मतलब होता है कभी कभार कि बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा है तो आज भी मैं कभी कभार क्लोजिंग करवाती हूँ, बट शायद 10 में से 1 कुछ क्लोजिंग हो गई या फिर 15 में से 1 क्लोजिंग हो गई, वैसी चलती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आप किसी के भी डाउनलाइन हो तो आज ना मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपके लिए कि नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ योर अपलाइन। वो जितना एफर्ट्स आप पे लगा रहा है ना वो बहुत है, शायद वो अपने खैर उस पर नहीं जाते, तो अगर वो उतने एफर्ट्स किसी और चीज पे लगाते तो एक्सेल करता, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल करता है, यहाँ पे वो एक्सेल कर रहा है। तो अपने अपलाइन को अप्रिशिएट करने का कभी भी मौका मत छोड़ो, उनको भी अच्छा लगेगा यार कि हाँ मैं ये बंदा मेरे को ऐसा बोल रहा है, ये चीज कर रहा है, उनकी छोटी छोटी बातों पे उनको अप्रिशिएट करो, उन्हें भी आपके साथ काम करने में मजा आएगा, राइट। स्पून फीडिंग नहीं चल रही है, हो सकता है कि आपके साथ वो इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर ले कि हाँ इनविटेशन कैसे हुआ, क्लोजिंग कैसे हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, ये समझ के लिए कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, हम साथ में ग्रो करेंगे। तो आपका अप्रिसिएशन आपके अपलाइन के लिए ना बहुत ही ज्यादा काम के लिए, राइट। अप्रिशिएट करो उनको, उनके एफर्ट्स को, हर चीज के लिए थैंक करो उनको कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म ने आपके अपलाइन ने आपको इंट्रोड्यूस किया। तो आज अपने स्टोरीज पे अगर इस सेशन को अगर आप टैग करते हो तो एक
ये चीज है कि उस सेशन में ना, उस स्टोरी में आपको अपने क्लाइंट को टैग करना है एंड थैंक देम, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, सारी चीजें आपको बताई है स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आशुतोष सर है, दुष्या मैम है, बहुत सारे लीडर्स है, आकाश सर है, बहुत सारे लीडर्स है। थैंक एवरीवन, नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट। इवन अगर वो आपका डाउनलाइन है, अगर वो भी अगर आपकी कहीं हेल्प कर रहा है ना, तो उसको भी अप्रिशिएट किए। सोनू शर्मा सर के वीडियो में मैंने देखा था कि कभी भी किसी को भी अप्रिशिएट करने का मौका मत छोड़ो। वो आपके अपलाइन के लिए एक मोटिवेशन है अपने डाउनलाइन के लिए काम करना। तो ये एक चीज है जो मैं एट दी एंड बोलना चाहूंगी, नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट योर लीडर। एंड स्पून फीडिंग ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, आप गेम आप ही को खेलना है। तो बस यहाँ तक था कि इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या है। हाँ, तो बस ये है कि जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, जो मतलब अपने फ्रेंड्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, मैंने बताया अपने नोन मार्केट को कैसे आप हिट कर सकते हो, और जो कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात हुई है, आप अननोन में कैसे जा सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली अप्रिशिएट एवरीवन, हर किसी को वो थपथपी चाहिए होती है। यू नेवर नो किसी की सिचुएशन कैसे चल रही है लाइफ में, शायद किसी के अगेंस्ट जाके वो लोग कर रहे हैं, बिजनेस में आए हैं, और चाहे वो डाउनलाइन है चाहे वो अपलाइन है, हर किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, क्योंकि जो आपकी अप्रिसिएशन होती है ना, बंदे को आगे, मतलब जैसे मेरे साथ होता था कि किसी ने मुझे बोल दिया कि वाह कितना अच्छा करा, अगली बार तो मतलब मुझे ऐसे हो जाता था, अगली बार तो मैंने आग लगा दी। तो ये होता है, अपनी डाउनलाइन के एफर्ट्स को भी करो, वो कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे, बट ही इज डूइंग राइट वे, तो अप्रिशिएट करो ताकि वो नेक्स्ट टाइम से अच्छा करे। और डेफिनेटली जैसे मैम ने बोला, अपलाइंस को भी अप्रिशिएट करो, एफर्ट्स कर रहे हैं, जो बैक हैंड पे मैनेजमेंट चल रही है वो भी बहुत तगड़े तरीके से काम कर रही है। तो हमेशा, और एट द एंड एक चीज, परफेक्ट होने का वेट मत करना, ठीक है। जो आपकी ट्रेनिंग है नेक्स्ट डे ही उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। परफेक्ट वे में चलोगे तो कभी आईटीपी शुरू ही नहीं होती। लीडर बोर्ड देखा, कल मैंने देख के निरंजन सर से बात करी, मैंने कहा भाई ये लीडर बोर्ड इतना तगड़ा लग रहा है, और आशुतोष सर अगर इस चीज का वेट करते कि भाई इस लेवल पर आके हम लॉन्च करेंगे आईटीपी को, तो कभी स्टार्ट नहीं होती। जस्ट स्टार्ट होती तो अब अगस्त में होती, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अब टर्नओवर लगभग 2 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो परफेक्ट टाइम का वेट करोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो चीजें अभी मिल रही हैं अप्लाई करो अभी से ही, सही करो गलत करो, प्रैक्टिस तो हो रही है ना। बस एट द एंड हम दोनों की तरफ से बस यही कहेंगे, बस अब खेल जाओ, ठीक है। अब तरीके से खेल जाओ, सब चीजें मिल रही है परोसी हुई, बस अब आपने पेट में डालना है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। सो ये ही था हमारी तरफ से। ओके, तो ये ही था हमारी तरफ से। अब आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली। तो यस मैम, बैक टू यू। बहुत मजा आ गया, मतलब लिटरली आज के पूरे वेबिनार में आई वाज लाइक ऐसे, और फिर जब मेरे को रियलाइज हुआ अरे मैं ही डायरी पेन लेके नहीं बैठी, तो मैंने अपना कैमरा ऑफ किया, फटाफट से डायरी पेन लेके आई एंड आई स्टार्टेड नोटिंग एवरीथिंग। देखो जो आज का टॉपिक था ना, हाउ टू ट्रेन योर टीम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जस्ट इमेजिन अगर हम लोग आपकी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, मैम ने आपको सिखाया, सर इतने सब लोग आपको रोज सिखा रहे हैं, अगर ये ट्रेनिंग्स हम बंद कर दें, अगर हम लोग आपको सिखाना बंद करते हैं, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, नहीं होगी ना ग्रोथ। तो यही चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाउ टू ट्रेन योर टीम। आपको उसको ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है। आप ये सोचो कि अगर मेरा जो स्पॉन्सर है, अगर वो मुझे ज्वाइन करा के छोड़ देता तो मेरा क्या होता, ठीक है। देखो जब भी कोई इंसान, आज की जो सिचुएशंस है ना बाहर मार्केट की, वो अच्छी नहीं है, लोगों के पास इनफ मनी नहीं है, बट स्टिल इफ दे आर स्टार्टेड वर्किंग विद यू, तो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। डोंट ब्रेक दैट ट्रस्ट, राइट। अगर आप किसी को अपने साथ एसोसिएट कर रहे हो, किसी को अपने साथ ज्वाइन करा रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो यार, है ना। और आईडीपी की अगर मैं बात करूं, आईडीपी ना सिर्फ हमारी नहीं है, मैनेजमेंट की नहीं है, आईडीपी आप सबकी है, राइट। तो किसी को भी ऐसा मौका मत दो कि आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो आईडीपी के ऊपर उंगली उठा सके, आपके ऊपर उंगली उठा सके, राइट। इसको फैमिली की तरह कंसिडर करो, आप ही की फैमिली है, ठीक है। आपकी फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा आता है, अगर आपने उसको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप उसको नहीं पढ़ाते, वो फेल हो जाता है, तो everyone will start blaming you, right? और ऐसा आप नहीं करोगे, आई गेस यू विल वांट कि हाँ यार वो बच्चा मैं उसको अच्छे से पढ़ा दूं, वो अच्छे से ग्रो कर जाए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, राइट।
तो यहाँ पे भी आपको अपने आप को फैमिली की तरह ही एक कंसिडर करना है और मेक श्योर कि आप आईडीपी को सब लोग नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ और अपने जो भी आपके अफिलिएट्स हैं उनको गाइड करना मत छोड़ो। तो आज के वेबिनार में बहुत ज्यादा मजा आया, मतलब इट वाज डिफरेंट, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, राइट। तो अभी मैं चैट बॉक्स में ऑन कर देती हूँ, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने जो भी व्यूज हैं, आज किसने क्या नया सीखा, क्या क्या अच्छा लगा, वो सब चैट बॉक्स में बताना स्टार्ट करो। अमेजिंग अमेजिंग आना स्टार्ट हो गया, आग लगा दी। और एक और चीज यार, मैंने आज वेबिनार के स्टार्टिंग में ये चीज देखी थी, आप लोग वेबिनार लेने आते हो तो प्लीज वेबिनार ही लिया करो। चैट बॉक्स सिर्फ इसलिए होता है कि हाँ जब हम लोग बातचीत करें या किसी के क्वेश्चन हो तो वो पुट अप कर सके, ठीक है। तो चैट बॉक्स पे ध्यान मत दिया करो इतना, सिर्फ वेबिनार लेने पे, नॉलेज लेने पे फोकस किया करो। ये लीडर्स महाकुंभ ऑर्गेनाइज ही इसलिए किया गया है कि जितने भी लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो लीडर्स ने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो उसको सॉल्व कर सके, राइट। अगेन जो मैंने पहले वेबिनार में भी बोला था, स्मार्ट वर्क करो इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। गलतियां करके खुद सीखने से अच्छा है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो, राइट। सो स्टार्ट ग्रोइंग। आज का वेबिनार बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच दोनों को, ऋषिका मैम को भी, शालिनी मैम को भी। और मिलते हैं कल दो नए लीडर्स के साथ। टिल द टाइम, प्ले बिग, बाय बाय, टेक केयर।